करे गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार सखीरी दूल्हा नंद कुमार सखीरी दूल्हा नंद कुमार नीको नाम हरि को नीको नाम हरि को फिर मोहे राधे राधे को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ओम चंद्रमा मनसो जात छचोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ही मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही प्रभु धाम यही हरि नाम यही प्रभु धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग संधि कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला ए बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव वरदो तस्का त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
जले शीतलीकरणं देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पितां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न्यातिह नाकं महिमानः चचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं कान्ति श्रुतामृषतनिन्दितसारदिन्दोर्यत्रैकतो विलसिता मसिदाङ्गशोभां वृन्दावने कृतया मुनिगाङ्गसाङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वरः ओं पुराणकृत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल व्यास जी महाराज की बोलो सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बड़े सौभाग्य का दिन ये शरद नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री कानपुर से पधारे श्री प्रेम नारायण मिश्रा जी के सहस्त्र परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आज द्वितीय दिवस की कथा बेला के आप श्रवण कर रहे हैं। जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जहाँ जहाँ भी भक्त मिथिला कुंज से जुड़े हुए भक्तगण हैं वो भी उन सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। और व्यास मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज उनके चरणों में आज हम वंदना करेंगे कि आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करा करे हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री राधे। प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्त निराशवासरमणिर्विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गे सित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे तु दया सस्माकं कुरुतां भवातिशमनं निम्बार्कनामानि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्य बिहारी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करे, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री वृंदावन के वृक्ष को ये मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान जय हो, श्री शत्रुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री मिथिला कुंज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा का हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। इस भागवत सत्संग भवन में जो मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर के पावन निकट में जहां निरंतर भगवान की मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी कथा संकीर्तन चलते रहते हैं, इस पावन भूमि श्री धाम वृंदावन में बैठकर हम सब भागवत प्रेमी मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से और स्वयं भागवत पंडाल में बैठकर कथा अमृत के रसास्वादन करें। इस कथा के आयोजक श्री विद्या देवी मिश्रा, उनके पति श्री प्रेम मिश्रा कानपुर के द्वारा एवं समस्त मिश्रा परिवार के द्वारा जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, जो निरंतर जिनके चिंतन भाव भागवत भगवान के प्रतीक है। शास्त्र में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हम मानव के अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी कथा सत्संग में रुचि होती है, अन्यथा नहीं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की महिमा महात्म श्रवण की, जिस क्रम में जीवन में दो अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें विशुद्ध भक्तिमय में डूब जाना, भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिल्कुल भगवान से हम दूर हो जाते, हम नहीं मानते। हो सकता है उनको कभी न कभी आना पड़ेगा, लेकिन प्रारंभ में एक नास्तिक की तरह। परंतु भागवत सत्संग से एक यही लाभ होता है, अपने जीवन को जीना तो कुकर सुकर भी कर लेता है, लेकिन जीवन को जीकर और अपने मरण को सुधार लेना ये तभी मिलेगा जब आप भागवत सत्संग के अनुयायी हो जाओ, प्रेम करने लग जाओ। भगवान की भक्ति से और भगवान की भक्ति में समर्पित होने से भक्ति और ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार कथा मंडप में उपस्थित होकर और स्वयं को भगवान से प्रार्थना की कि हम कहाँ पर रहें, तो ऋषि मुनि ने सब एक ही साथ कहा कि हे भक्ति, हे ज्ञान और वैराग्य, आप वहां निवास करिए जो सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ हम किसे कहते हैं? कोई बहुत बड़ा धनवान हो चुका वो सर्वश्रेष्ठ है, या कोई बहुत श्रेष्ठ उनकी प्रतिष्ठा है वो सर्वश्रेष्ठ है, कोई बहुत बड़े महान है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भागवत ने किसे सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दी? यह श्री सूत जी ने सौनकादिक से कहा कि भक्ति देवी ने जब प्रार्थना की शनकादिक से, तो शनकादिक ने यही कहा, सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्या निवसति हृदयेशा श्री हरे
भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषा भक्ति सूत्रोपनध। यहाँ बहुत गहराई की भी बात है और स्वयं सब व्यक्ति समझ भी जाए। यह भी कहा भागवत ने कहा वही सर्वश्रेष्ठ धन्यवान हैं और उन्हीं को सब नमन करते हैं जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम है। रामचरितमानस में जब आदरणीय श्रीमान भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट की ओर चले तो मार्ग में प्रयागराज, क्योंकि प्रभु ने जहां जहां जिस प्रकार लीला किए थे उन स्थान को एक एक स्थान को आदरणीय भरत जी वहां आकर प्रणाम करते थे, क्योंकि स्थान की भी एक बहुत बड़ी महिमा है। आप मिश्रा जी घर पर भी कथा करा सकते थे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में कराने से 100 भागवत कथा कराने की 108 जैसे मूल पाठ पंडित जी लोग करते हैं उतने कथा कराने का फल भी। यह है धाम की महिमा, क्योंकि यह स्थान ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां भगवान ने लीला नहीं की। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब आदरणीय भरत जी पहुंचे, कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही भरद्वाज ऋषि ने उस अलौकिक रूप को दर्शन कर चुके थे जो अपने आप में रह भी नहीं चुके थे। वो अलौकिक कौन? तो राघवेंद्र सरकार की तरह से। लेकिन एक प्रसन्नता कभी कभी क्या होता है, आप मंदिर जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करने, कई मंदिरों में जाकर आप दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद भी ऐसा नहीं है, कुछ क्षण अगर आपको भाव बदल जाए, सबको भाव भी नहीं बदलता है। वहाँ चोर भी रहते हैं, किसी को महाराज मोबाइल चोरी कर लिया, किसी को सोने चोरी कर लिया, लेकिन मंदिर में से बाहर रहते ही किसी ने अगर एक चप्पल भी उठा लिया तो क्रोध आ जाता है। भगवान के दर्शन करने के बाद भी क्रोध क्यों उत्पन्न होता? या कारण यही है। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन तो मिल चुके, ये दर्शन ऐसा भी नहीं है आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो क्या एक जन्म के पुण्य हो, अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब स्वयं भगवान जब कृपा करते हैं तभी आप उनके रूप माधुरी के दर्शन कर पाते हैं। जा पर कृपा करे नंदन तासो आप कराए बंदन। आप तो सभी को मिश्रा जी आमंत्रण किए होंगे, सब देख भी लिया होगा मोबाइल पर, लेकिन वही आ सकता है जिसके ऊपर उनकी कृपा हो। सब नहीं आ सकता। मंदिर के सामने से निकल जाते हैं लेकिन वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। ये एक कृपा है, एक कृपा है, लेकिन कृपा रूपी फल से भरद्वाज ऋषि ने जब आदरणीय भरत जी को देखा तो क्या कहा? सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिए दर्शन पावा। सब साधन सुफल सुहागा, लखन राम सिए दर्शन पावा। तही फल करी फल दरस तुम्हारा,
सहित प्रयाग सुभाग हमारा। यह बात चल रही है कहाँ? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेति धन्य। भरद्वाज ऋषि ने कहा मैंने अनेक जन्म से पुण्य किया, उस पुण्य के प्रताप से श्री सीताराम लखनलाल सरकार के दर्शन हुए, लेकिन पुण्य का फल क्या है? भजनानंदी का संग करना, भजनानंदी के दर्शन। पुण्य के प्रताप से भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान अगर आपको कभी न कभी दर्शन दिए होंगे तब ही आप भगवान की कथा सुन सकते हो, अन्यथा नहीं। भगवान के भजन कर सकते हो, क्योंकि भरत द्वाज ऋषि ने भरत जी को देखा तो निरंतर सीताराम सीताराम के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का जाप करते थे। यह एक भक्ति सिद्धांत हुआ, और महात्मा भक्ति सिद्धांत से दूर है, और कभी न कभी उनके ऊपर किसी महात्मा की कृपा हो जाए तो क्या उनका भी कल्याण होता है? जरूर। जब सौनक जी ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई मानव है जो निरंतर पाप कर रहे हैं, निरंतर, और पाप करते करते भी यदि वो मर चुका है, प्रेत बन चुका है, प्रेत यानी अज्ञानी, महान से महान प्रेत की तरह अज्ञानी को भी क्या भगवान की कृपा होती है, भागवत की कृपा होती है? बोले जरूर। संकादिक ने कहा ये मानवा पाप कृत स्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधा निदग्धा कुटिला सकामिना सप्ता यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। बोले कोई महान से महान पापी है, दुराचारी है, निरंतर क्रोधाग्नि में जलता रहता है, लेकिन फिर भी एक क्षण, एक पल अपने आप को भागवत में समर्पित हो गए तो भगवान उसे स्वयं को अपनाते हैं, अपना स्थान देते हैं, आदर करते हैं। बोले ऐसा है? बोले हाँ। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, जहां पत्तन नाम के एक नगर, जिन नगर में अनेक प्रकार के लोग, अनेक वर्ण आश्रमों के लोग रहते थे। उन नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देव भी निवास करते थे। ब्राह्मण देव कोई साधारण ब्राह्मण देव नहीं थे, जिसके विषय में कहा गया है स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान और कुबेर की तरह धनी थे। बहुत लोग बहुत बड़ा धनी हो जाता है तो आप ये मत सोच लेना कि अरे ये भगवान के भक्त होंगे। आप कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो जाए, बहुत बड़े विद्वान हो जाए तो ये मत मान लेना कि बहुत बड़े भक्त होंगे। ज्ञानी होना, धनवान होना, ये तो अपने कर्म, अपने प्रारब्ध का फल है, लेकिन भक्ति में डूब जाना ये स्वयं भगवान की कृपा, सद्गुरु की कृपा से ही डूब सकता। सब कुछ रहते हुए भी जो सही में सुख है, जहां केवल रस ही रस है, वो रस तब ही मिलेगा जब उस रस को रसास्वादन किसी रसिक संतों के सानिध्य में रहकर करो।
आत्मदेव जी मानता हूं विद्वान थे, मानता हूं धनवान थे, फिर भी सुख के लिए विवाह किया, पत्नी भी वैसे मिली। जो महाराज अगर पत्नी विपरीत मिल जाए तो कहा गया उस घर में भी निरंतर अशांति ही अशांति है। धुंधली जैसे स्वयं अपनी ही बात पर निरंतर चलते थे। सोचा यहां भी सुख नहीं है, संतान के लिए भी अनेक अनुष्ठान किया, अनेक उद्यम किया। उन उद्यम अनुष्ठान करने के बाद भी भागवत में लिखा है अपने धन को आधे दान में लगा दिया, लेकिन फिर भी संतान नहीं। कभी कभी व्यक्ति देखिए आजकल खेल खेल में कोई आत्महत्या कर लेते हैं और या किसी को मार देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में आत्महत्या पर भी कहा गया है कि आत्महत्या करने वाले या स्वयं को किसी को मारने वाले उनको बहुत कष्ट मिलता है। ईसावास उपनिषद में लिखा है असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। जीवन में चाहे महान से महान कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, फिर भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्मदेव तो विद्वान भी थे, धनवान भी थे, किस कारण आत्महत्या करने के लिए जंगल गए। लेकिन एक बात आप स्वयं एकांत में भी सोचना, और कभी कोई महाराज हमसे गलती होती है तो स्वयं शरीर में एक ऐसे तत्व है, वही तत्व परमात्मा के रूप में, वही तत्व प्रत्यक्ष कोई संत महात्मा के रूप में आ जाते हैं जिसे हम नहीं पहचान पाते हैं। हमें चेतावनी भी देने के लिए स्वयं रोकते भी है कि ये कार्य नहीं करो। जैसे घर के कोई लोग बिगड़ जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग बहुत समझाते हैं, फिर भी उनको जो करना होता है वो करते ही है। उसी प्रकार आत्मदेव जी को रोकने के लिए स्वयं देव प्रकट हुआ है। एक साधु सन्यासी, जहां आत्मदेव ने देखा कि गांव से बाहर एक जंगल में जहां कोई था ही नहीं, वहां आए थे आत्महत्या करने के लिए। लेकिन उसी समय एक साधु संकीर्तन करते हुए, हरि गुणगान करते हुए आत्मदेव के निकट आए। आत्मदेव कभी कभी क्या होता है, ज्ञानी भी ये जानते हैं कि संत की बहुत महिमा है, और अज्ञानी भी। इस समय आत्मदेव अपने ज्ञान को खो चुके थे। विद्वान रहते हुए भी कभी कभी लोग अपने ज्ञान को खो जाते हैं, और जब ज्ञान खो जाते हैं तो भगवान की निंदा, साधु संतों की निंदा, वृंदावन धाम की निंदा, भगवान की लीला की निंदा। वो जानते हैं भगवान सर्वोपरि है, लेकिन वही ज्ञान में कभी कभी वो प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे आत्मदेव आए थे तो आत्महत्या करने के लिए मन में फिर विचार किया, साधु ते न होई कारज हानि। संतों के निकट में रहकर कभी महाराज हानि नहीं होती। जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, हो संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, जगत संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावहि प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावहि प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावहि प्रीति,
हरि सम सब दुख हारी, हरि सम सब दुख हारी, जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम आत्मदेव ने जब देखा महात्मा सामने खड़े हैं, तो महात्मा के निकट जाओगे तो महात्मा को सर्वप्रथम प्रणाम करो। आत्मदेव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं। देखिए कई लोग यह जानते हैं कि संत महात्मा बहुत चमत्कारी होते हैं। चमत्कारी संत महात्मा नहीं होते। संत महात्मा चमत्कार जो दिखावे ये जादूगर का काम है, ये तांत्रिक का काम है। जो तांत्रिक जानते हैं, तंत्र विद्या सिद्ध कर चुके हैं, अनेक तंत्र विद्या है, जिस तंत्र विद्या के प्रभाव से वो दिखा देंगे। एक फूल भी उठा लिया तो आपके हाथ में दिया तो पेड़ा हो जाए। वो आपके भविष्य तो नहीं बता सकते, किसी की ताकत नहीं है कि भविष्य बता दे, मतलब पूर्व की बात और वर्तमान देखकर बता सकते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक होते हैं। लेकिन संत के पास कौन सा चमत्कार होता है? जिस पर जिसने विश्वास किया वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। संत के पास एक ही चमत्कार है, वो क्या? भगवान के मंगलमय नाम। सही में जो महात्मा होंगे ना, वो आपको इधर उधर नहीं भटकाएंगे। आप चाहे नाना प्रकार के दुख लेकर जाओगे, नाना प्रकार के कष्ट लेकर जाओगे। एक बात और भी ध्यान देना, ये जो नवग्रह है ना जिसे आप पूजन करते हैं, राहु केतु, लेकिन ये ग्रह भी जो भगवान के मंगलमय नाम के जाप करते हैं ना, उनके निकट प्रभाव हो सकता है, लेकिन नाम जापक के निकट नहीं आ सकता है। क्यों नहीं? तो स्वयं हमारे आचार्य चरण भगवान निम्बार्काचार्य जी ने कहा, नान्या गति कृष्ण पदारविंदे समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के चौकी के ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता करते रहते हैं, और उनके मंगलमय श्री राम कृष्ण के हम नाम के आश्रित हो चुके हैं, और फिर भी हम घबराते हैं कि देखो मेरे ऊपर शनि का प्रभाव आने वाले हैं, राहु केतु का प्रभाव आने वाले हैं। बाकी में आपके पास जो तत्व है उसे आप पहचाने नहीं। आप नाम जाप करते हैं फिर भी विश्वास नहीं। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर अज्ञान है। हम भटकने लग जाते हैं, हम अपने आप को स्वयं को ढूंढने लग जाते हैं कि महाराज सब कुछ रहते हुए भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्या करूं? और यहां तक लोग आ जाते हैं जो वो सोचते हैं कि अब मरने के बाद ही शांति मिलेगी। संत महात्मा तो बार बार यही कहेंगे कि तुम ठाकुर जी के नाम जाप करो, नाम जाप करो, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम की जाप करो। आत्मदेव अपनी समस्या को बताया। संत मुस्कुरा रहे, चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम ज्यों ही क्या संत ने हृदय से लगा लिया। कहा बैठो, किस समस्या लेकर इतने दुखी हो? बोले बहुत गहरी समस्या, जन्म से लेकर अभी तक सुख के लिए नाना प्रकार के उपाय किया, एक क्षण के सुख तो मिला, लेकिन उन सुख में भी मुझे दुख का अनुभव होने लगा। विवाह किया, ना पत्नी से सुख, ना धन से सुख, ना
इच्छा प्रकट की कि संतान हो, ना संतान से सुख मिला क्योंकि संतान है ही नहीं, तो सोचा अब आत्महत्या ही कर लूं। या आप महात्मा हैं, आप संत हैं, यदि आप देना चाहते हो महात्मा तो मेरे ऊपर कृपा करो। यहां ऐसा नहीं है आप किसी महापुरुष संतों के सानिध्य में जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो संत आपको नहीं देते होंगे, जो नाम जापक है ना वो देते हैं, लेकिन अधिकारी अगर आप जिस प्रकार है ना वहीं तक आपको वही आशीर्वाद मिलेगा। यहां आत्मदेव के अंदर अभी अज्ञान भरा था। अज्ञान कौन सा? वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धनी थे, लेकिन उन अज्ञानता में अभी तक सत्संग नहीं किया था, जिस कारण पुत्र के लिए व्याकुल हो गए। संत ने बहुत समझाया, देखो आजकल तो घर घर में गृहस्थों के कई पुत्र हैं, लेकिन क्या वो माता पिता सुखी है? जब सुख के समय होता है तो उसे वो बात करना छोड़ देते हैं। कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ रुपया पैसा कमाने लग गए, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तो सर्वप्रथम माता पिता को ही त्यागते हैं, उनके लिए आश्रम ढूंढते हैं। देखिए क्यों नहीं साधु संत के सानिध्य में भेजते हैं? क्योंकि उनके अंदर अभी अज्ञानता है। वो वहीं पर वही कार्य करेगा जहां उनको अशांति मिले। वो अपने माता पिता को ये, क्योंकि यहां पर आएंगे तो नाम जाप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, उनको वहीं वृद्धा आश्रम में रख देंगे। तो संतान की सुख अगर होता तो महाराज सगड़ के 60,000 पुत्र थे। आत्मदेव ने कहा कि महाराज आप ज्ञान और विज्ञान के उपदेश आप तो बहुत दे चुके हैं, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करें। अब संत ने एक फल दिया, बहुत कथा में बोलते हैं संत ने फल दिया, उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसे तर्क वितर्क करने लगी और उस तर्क वितर्क में आकर उस फल को एक बंदिया गाय को खिला दी। बहन की बात मानकर स्वयं गर्भवती बन गई और कुछ दिन के बाद वही गौ से भी संतान हुई और बहन से भी संतान हुई। एक का नाम धुंधकारी पड़ा और गौ से जो संतान उसका नाम गोकर्ण पड़ा। ये कथा हम सुनते, लेकिन इसका भाव बड़ा विलक्षण है। कभी भी हमें स्वप्न अवस्था में भी यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं। भगवान ने आपको तो सर्वप्रथम ये मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक आप जन्म लेते हैं, मरते हैं। जहां तक हमारे सोच भी नहीं, चिंतन भी नहीं, भगवान ने यही तो कृपा करके ये मानव शरीर प्रदान कर 2 अरब 98 करोड़ जन्म के। फिर कहते हैं कृपा नहीं। कृपा का फल वही ले सकता है जिसने अपने जीवन को सत्संग में लगा चुका, जिसने अपने जीवन को बिल्कुल दीनतामय कर चुके हैं और पूर्ण रूप से दीन बंधु के ऊपर विश्वास कर चुके हैं। आत्मदेव की एक इच्छा थी। आप मंदिर भी जाते हो तो ऐसा नहीं भगवान आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं। आप जो भी इच्छा लेकर जाओगे सब पूर्ण करेंगे, लेकिन इच्छा ही अनंत है। और वही अनंत लेकर बहुत लोग कहते हैं हम तो भगवान के भजन करते हैं, बाल्यापन से ही झोली माला लेकर भजन में बैठ गए, लेकिन अभी तक मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? अनुभव इसीलिए नहीं हो रहा है ताकि मेरे अंदर अनेकानेक इच्छा है, कामना है, वासना है। भगवान ने सोचा कि समय कम मिला है, इस कलिकाल में 100 वर्ष की तो आयु है, लेकिन 80-85 जाते जाते कोई काम के नहीं। इन 100 वर्ष की आयु में तुम करोड़ों इच्छा लेकर भजन कर रहे हो।
तो तुम तो अब जब मेरे हो चुके हो, तुम पहले उन इच्छा को पूर्ण कर दो। और उन इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान आपने हाथ में झोली माला लिया और इच्छा प्रकट की, वो सब कुछ वहां पर नोट होता है। और महाराज चाहे वो इच्छा इस जन्म में पूर्ण हो जाए, चाहे 100 जन्म लगे, चाहे करोड़ जन्म लेना पड़े, उतनी इच्छा पूर्ण होने के बाद भी जब अनंत इच्छा शक्ति को त्याग कर एकमात्र यही इच्छा रखेंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब भगवान कहीं भी रहेंगे, वो आपके निकट आ जाए। या आत्मदेव ने संत की कृपा रूपी फल को तो प्राप्त किया, लेकिन उनकी इच्छा अभी उस फल को पात्रता रूपी में स्वीकार नहीं किए। वो वहीं तक सीमित हो गए जहां वो पहले था, जहां पूर्व में था। ऐसा नहीं जो कृपा नहीं हुई। संत ने तो कृपा रूपी फल दिया। उस फल, संत के कृपा रूपी फल मिठास होता है। संत ने देखा इनको पुत्र चाहिए तो कहा महाराज अब नहीं मानने वाले हो तो फल तो दिया, लेकिन उस फल को आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को लिया। धुंधली जो निरंतर अपने तर्क वितर्क में ही रहती थी, फल को लेकर भी। बहुत लोग कहते हैं भगवान के भजन करने से क्या होगा, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यह सोच धुंधली सोच है। इस सोच में चाहे यह सोच बनकर आप आगे बढ़ते हैं, चाहे आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म में भी, उस धर्म में भी अशांति हो। जैसे धुंधली ने तर्क वितर्क किया, क्योंकि फल का पहचान जो है उस पहचान तक अभी धुंधली जा ही नहीं सकती थी। संत ने तो कृपा रूपी फल दिया और कहा कि इस फल का पहचान होने लग जाए। बोले क्या? तो फल का जब पहचान कैसे होगा, इसमें कुछ नियम भी करना पड़ेगा। सत्यम सोचम दया दानम मेक भक्तम तो भोजनम। आप कैसे मानोगे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो? इसका पहला पहचान है जब आप सत्यनिष्ठ हो जाओगे। सत्यनिष्ठ क्या, इस कलिकाल में ऐसा कोई व्यक्ति है जो निरंतर सत्य के ही आचरण करे? कुछ ना कुछ असत्य भी निकलता है। सत्य यानी संत की कृपा, भगवान की कृपा। मैंने कल मंगलाचरण में कहा सत्य कौन है? तो श्री कृष्ण है। उनके मंगलमय नाम है, उनके रूप है, उनके लीला है, उनके धाम है। उन सत्य को चाहे आप घर परिवार व्यापार किसी भी अवस्था में रहो, लेकिन अपने आप को सत्यनारायण यानी भगवान के जो मंगलमय नाम सत्य है उस पर विश्वास आने लग जाए तो मान लेना कि भगवान के प्रथम चरण कृपा हो चुके हैं मेरे ऊपर। ये अधिकारी कौन हो सकता है? जो धर्म पथ पर चल रहा है, जिसके अंदर अभिमान नहीं। धुंधली के अभिमान विद्यमान था। धुंधली स्वयं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, तो उस कृपा रूपी फल को अनादर कर दिया। एक व्यक्ति भजन, एक संत से मिलने के लिए गए। संत निरंतर भजन करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई शिष्य बने ना बने। आजकल तो शिष्य बनाने के लिए भी प्रचार प्रसार करना पड़ता है बहुत, लेकिन जो भजनानंदी संत है उनके निकट आप जाओगे तो पहले तो कहेंगे भजन करो वर्षों, फिर उसके बाद आप अधिकारी है तो स्वीकार करेंगे। आजकल तो महाराज बुलाकर लाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं इनको अपना शिष्य बना दूं। शिष्य बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन भजनानंदी जो महापुरुष है वो तो महाराज केवल आपको उन सत्य को पहचान कराए।
सत्य का पहचान कौन कर सकते हैं? कोई महात्मा आपसे कहे कि आप हाथ में झोली माला ले लो, नाम जाप करो, आप कहोगे कि हम तो आए थे कोई छोटा मोटा उपाय बता दे। आजकल बहुत वक्ता उपाय बताने लगे, यहाँ पानी डालो, बांस में पानी डालो, शिवलिंग पर ये काम करो, ऐसा करो, कई उपाय बताते हैं। लोग सोचता है कि इससे फल मिले, 100 आदमी में किसी एक को मिल भी जाता होगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एक ही फल है, और उस फल को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर तो एकमात्र आप जो भी चाहोगे, क्योंकि उनके चरणार बिंद में धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छा श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम के आश्रित हो जाओगे तो जो चाहोगे वहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रसाद खड़े हैं स्वागत करने के। आओ, यहाँ जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन इस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? मेरे अंदर कहीं ना कहीं तर्क और वितर्क रूपी जो द्विधा बुद्धि छुपा हुआ है, वो द्विधा बुद्धि, कोई भजनानंदी संत कहेंगे सीताराम राधे श्याम करो, आप सोचोगे ये क्या बता दिया, ये तो महाराज सीताराम राधे श्याम से क्या हमारा कल्याण हो जाएंगे? बोलिए, अगर तुमने इस पर सत्य स्वरूप पर विश्वास कर लिया तो इस विश्वास के साथ चलोगे तो जो मन में इच्छा है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के साथ पहले से स्वागत कर रहे हैं, आप स्वीकार करो। लेकिन धुंधली तो तर्क वितर्क में निरंतर रहती थी, उसने त्याग दिया, सत्य को त्याग। सत्य को त्यागने से ही तो अशांति है, परमात्मा को त्यागने से ही अशांति है। तब फिर आप सोचोगे कि मेरा आचरण सही नहीं है। आज समाज में महाराज धन तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन धन सबके पास है, बहुत लोग कम ही गरीब है उस तरह से, परंतु महाराज उसके आचार विचार बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अशुद्ध भोजन करने लगे हैं, मांस भक्षण करने लगे। अरे वृंदावन में पहले कहीं भी लहसुन प्याज नहीं बिकता था, अब देखो जहां भी जाओ वही। क्योंकि लोगों को महाराज धर्म के प्रति, धर्म तो महाराज सब करते हैं, लेकिन लोगों को आचार विचार से क्यों दूर हो रहे हैं? ताकि उसे परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, पवित्रता जीवन में आ जाए। ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में रहना चाहिए। आज समाज कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं अरे देखो अपने पति को 3 टुकड़े में काट कर वो सीमेंट बालू से भरकर मार दिया। ऐसा तो कई जगह हो रहा है। यह अज्ञान है। क्यों है अज्ञान? क्योंकि समाज आज उस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां महाराज आपस में तलाक, पति पत्नी अलग ना हो। यह सब कारण पहले क्यों नहीं होता? पहले सत्य पर, सत्य चाहे घर के कोई भी अभिभावक मुख था, उनके आदर करते थे। आज आदरता से हम दूर हो रहे। माता पिता है, पढ़ा लिखा दिया, बड़े बना दिया, इससे क्या? अब तो हम अपने सक्षम हो गए। यह भाव जब आएगा तो आपके अंदर भगवान पर लेस मात्र विश्वास का यही कारण है कि आप, हाँ ठीक है, मूर्ति को पूजन कर लिया, देख लिया, लेकिन वो विश्वास नहीं, वो संबंध नहीं है, वो समर्पित भाव नहीं है। अगर ये भाव सत्य पर आचरण कर रहे हो तो आपका आचार विचार तो मधुर हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आचार विचार पवित्रता के लिए सर्वप्रथम सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम का आचरण करना पड़ेगा। कोई भी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
राम रतन धन भयो। वस्तु अमोलक दई मेरे सत गुरु। वस्तु अमोल दीने मेरे सती गुरु। वस्तु अमोलक दई मेरे सत गुरु। वस्तु अमोल दीने मेरे सती गुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो। राम नाम महाराज की जय हो। खर्चे न कोई आहे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोरी न लूटे। खर्चे न खूटे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोरी न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी। सत की नाव खेवटिया सत गुरु। सत की नाव सत की नाव खेवटिया सती गुरु। भव सागर तर आयो पायो जी मैंने। भव सागर तर आयो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष यश गायो पायो जी मैंने। नाम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने। नाम रतन हे राम नाम की लूट है। हे लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय
जय जय श्री राम। राधे संत के द्वारा फल तो मिला, लेकिन उन कृपा रूपी फल को सीधे समझ लो, संत यानी भगवान, भगवान ने सबके ऊपर कृपा की, फल दिया, लेकिन कौन अधिकारी है कौन नहीं है। धुंधली ने कभी अपने जीवन में सत्य को पहचाना ही नहीं। सत्य को कौन पहचानेगा? जो सत्संग करेगा। बिना सत्संग से सत्य को नहीं पहचान सकते हो। सत्य को ही पहचानना है, यानी परमात्मा को, तो सत्संग करो। उससे लाभ क्या? जीवन में पवित्रता, जीवन में पहचान दिलाएंगे। पहचान भी एक पवित्रता है। माता है तो माता को किस रूप में आदर करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए। पिता है तो कैसे आदर करना चाहिए। मित्र है तो कैसे सम्मान करना चाहिए। भाई है तो कैसे प्रेम करना चाहिए। यह आदरता ही तो एक पवित्रता है। इन पवित्रता को रख लिया तो बाहर से अपने ही परम पवित्र रहोगे। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिया, खूब सज धज लिया, रोज ब्यूटी पार्लर में जाकर सज लिया, लोग सामने वाले देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अंदर से अपवित्र है। विचार स्वभाव धुंधली की तरह है। तब आप सोचोगे कि इसके अंदर, बहुत लोग कहते दया भाव नहीं। दया कैसे उत्पन्न होगी जब आपने सत्य को पहचाना नहीं, जब आपने अपने हृदय में पवित्रता को धारण ही नहीं किया। दया भी तो भगवान के रूप है। आदरणीय प्रहलाद जिसे असुर बालकों ने पूछा कि आपके अंदर ये भाव कहां से जगा। सब में आप भगवान देख रहे हो, इसका पहचान क्या है? तो प्रहलाद जी ने कहा, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। जिसके अंदर दया भाव है ना, वही तो महात्मा है, वही तो संत है। और वो दया तभी उत्पन्न होगी जब आप सब में भगवान देखोगे। एक बार जब सृष्टि के विस्तार हुए तो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी को देखकर देवता भी जाने लगे, देवता को देखकर असुर भी पहुंचे। भगवान ने सबको द अक्षर दिया। आप सीताराम राधे श्याम नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान की महिमा को जानते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने संपूर्ण अक्षरों की महिमा को तो समझा दिया, लेकिन ये दकार अक्षर की महिमा को आपने नहीं समझाया। जरा बताओ। ब्रह्मा जी के माध्यम से संपूर्ण देवलोक थे। देवता से कहा कि देखो, तुम अपने इंद्रियों को दमन में रखो। असुरों से कहा कि तुम आसुरी भाव को त्याग कर दो। और मनुष्य से कहा कि तुमको दकार मिला है तो दान करो। तो दया भी भगवान के एक रूप है। और फल में 5 नियम है, सत्यम सोचम दया। जिसके अंदर दया भाव है वही तो दान कर सकता है। सब तो दान नहीं करते हैं। और जब यह 4 भाव है तो 5वें भाव फिर इच्छा की भाव समाप्त हो जाएंगे। इच्छा भाव जिसका मेक भक्तम तु भोजनम, लेकिन धुंधली ने तो अनेक तर्क वितर्क करके उस फल को पहचाना ही नहीं। फल किसे दिया? तो गौ को। अधिकारी कौन है? यह नहीं सोचना कि इस संसार में सब मानव नास्तिक ही है, कोई भगवान के भक्त नहीं। ऐसे ऐसे भक्त है, चाहे साधु संत है, चाहे गृहस्थ है,
कौन है जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर गो ही उस फल को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि गो मतलब जो अपने इंद्रियों को घर परिवार व्यापार सगे संबंधी में रहकर भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास संबंध और समर्पित भाव रखते हैं, वही तो गो है, वही तो गोकर्ण भगवान के रूप में आते हैं। धुंधली ने बहन की बात मानकर उनकी संतान को अपनी संतान मान लिया। बाद में क्या हुआ? गोकर्ण बाल्यावस्था से ही परम ज्ञानी संत प्रवृत्ति के लिखा है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, दुष्ट दुराचारी। बाल्यापन से ही सर्वप्रथम द्वेष किसे क्या? समाज से। छोटे छोटे बच्चों को मार देना, निरंतर लोगों को अमंगल करना। फिर दूसरा द्रोह माता पिता से। माता पिता से द्रोह कब करने लग जाते हैं? जब युवावस्था को प्राप्त करते हैं। धुंधकारी ने भी युवावस्था को प्राप्त किया। आजकल देखो, विवाह होने के बाद जिन माता पिता ने उनको स्वयं नहीं खाकर उनको खिलाया पढ़ाया अपना बनाया, उनके बिना एक क्षण नहीं रहते हैं, उनसे द्वेष कर लेते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी बात लेकर या स्वयं अपने अभिमान लेकर भी करते हैं। धुंधकारी ने कभी अपने माता पिता को माता पिता रूप में स्वीकार ही नहीं किया। प्रारंभ से ही माता पर उस प्रकार दबाव देने लग गए, जो भी कहीं धन रखता था संग्रह करके उसे लेकर जुआ शराब में लगा देते थे। खेल कूद में मौज मस्ती में पिता ने देखा कि ये महा अज्ञानी है, पापी है, इनके सानिध्य में इनके पास रहकर लगता है अब भगवत चिंतन नहीं होगा, क्या करूं? क्योंकि माता लग नहीं चला तो पिता को मारने लगे। देखिए, व्यक्ति अंतिम श्वास तक सुख की ही इच्छा करते हैं। जहां सुख है वहां छोड़कर भटकते रहते हैं। कौन सा तंत्र मंत्र करूं, घर के लोग नहीं सुन रहा, नहीं एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए बात मेरी मान ले, कोई बता देते तांत्रिक ये करो, वही करने लग जाते हैं, लेकिन वहां भी सुख नहीं है। अब आत्मदेव जी ने विचार किया कि क्या करूं। एकांत में अब अपने ही देख स्वरूप को चिंतन करें। अरे, मैं जहां जन्म लिया क्यों नहीं यही गुरु बना लेता। कहाँ जन्म लिया था? तो पत्तन नगर में। पत्तन नगर क्या है? ये शरीर ही है। पतति इति पतनम। आत्मदेव सोचा मैं तो स्वयं हर क्षण मर रहा हूं। पतति इति पतनम। ये संसार ही एक तुंगभद्रा नाम के नदी है। तुंग कहते हैं शरीर को, और भद्र इस शरीर से ही संसार में अनेक जीव आत्मा है, लेकिन ये शरीर से ही ये हम जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य शरीर में समय लग सकता है। भरत जी के चरित्र में 3 जन्म भरत जी को लेना पड़ा था। कहा गया आहार निद्रा भय मैथुन च समान मेतद पशुभी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सभी जीवात्मा के हैं, लेकिन भगवान को पहचानने की शक्ति एकमात्र हम मानव की है। आज आत्मदेव ने सोचा कि मैं गौ से जो संतान हुई, पुत्र हुआ, मैंने कभी इनको दुखी नहीं देखा। निरंतर मुस्कुराहट है। देखिए, निरंतर प्रसन्नता भी समझ लो ये भगवान की महती कृपा है। किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं तो मान लो इनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। कृपा ही नहीं, पूर्ण कृपा है। गोकर्ण जी ने देखा था घर में तो अशांति है,
माता पिता लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं, मैं क्यों ना भजन करूं। आज तक आत्मदेव कभी गोकर्ण जी के स्वरूप को नहीं पहचाना, क्योंकि पुत्र मानते थे। आज सोचा चलो, जब सब इनके सानिध्य में बैठकर गांव के लोग आते थे, महाराज बहुत अशांति में हैं, व्यापार नहीं चल रहे हैं। कोई कहते थे महाराज बहुत दुखी है, लड़के बच्चे नहीं कुछ मेरी बात मान रहे हैं। सभी को एक ही उद्देश्य, तुम किससे खोज रहे हो? तुम स्वयं अपने आप को कभी खोजा? यह संसार तो एक प्रकार के आसार है, लेकिन इस आसार रूपी लकड़ी है ना शीशम के, तो उसमें आसार जो होता है 2-4 साल में दीमक लगकर सड़ जाता है, सार सदा रहता है। सार तत्व इस संसार में तो एकमात्र, यदि संसार को ही आप सर्वोपरि इस दुनिया में आप आए हो और अपने आप देहाभिमान करके कि अरे ये जो दुनिया कुछ नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, एक दिन मरना पड़ेगा, तो ये तो आपको बार बार आना पड़ेगा, कुत्ता सुगर कुकर ना जाने किस योनि में। लेकिन यही आसार रूपी संसार में वही दुख को प्राप्त करता है जो इस आसार रूपी संसार में अपना देह को ही सर्वोपरि मानता है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो कहीं सुखी नहीं हो सकता है, चाहे वो देवराज इंद्र की तरह सामर्थ्य क्यों ना है। आदरणीय गोकर्ण जी ने तो यही कहा था, आप जहां सुख को ढूंढ रहे हैं वो तो एक आसार मात्र है, कुछ क्षण मात्र है। तो बोले क्या संसार में सुख नहीं है? बोले सुख है, आसार स्वयं अपने ही देह में ही सर्वोपरि देखोगे वहां तो दुखी है, चाहे वो देवराज इंद्र की तरह समर्थशाली क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन दुख तो होगा। ऐसा नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी भी आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े धनवान भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो स्वयं को अपना देह को ही सर्वोपरि मानकर कार्य किया है। और ऐसे में ना चंद्र से सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना, वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट की तरह सामर्थ्यशाली हो और चाहे देवराज इंद्र की तरह प्रभावशाली हो। तो बोले सुख कहाँ है? बोले सुखम अस्ति। जिस मनोयोग से, मान लो किसी के बेटा दूर हो चुका है, बेटी दूर हो चुकी है, सगे संबंधी जिनके बिना हम एक क्षण नहीं रहते थे वो हमसे मतलब छोड़ दिया है, हम उनके बिना कैसे रहे, तो ये बेचैनी हो जाता है। इससे क्या होगा? हम उनके बिना क्यों नहीं रह सकते हैं? हम तो भगवान के हैं, और जब भगवान है तो वो तो एक देह का संबंध है। अगर वो हमें नहीं स्वीकार करते हैं तो उससे श्रेष्ठ जो वस्तु है उससे अगर हम निरंतर स्वीकार करेंगे तो हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम मुस्कुराते रहेंगे। वो कौन सा है? तो कहा सुखम अस्ति, सुख है कहाँ? तो मुने एकांत जीवना, जहां हो वहीं रहो, जो करते हो करो, जो खाते पीते हो खूब खाओ, लेकिन उनमें एकांत जीवना। सब है लेकिन उन सब में आपका कोई नहीं है, वो केवल केवल अपने अपने स्वार्थ से आपको अपना है, लेकिन उन्हीं स्वार्थ में एक अपना है। मुने एकांत जीवना, एक अपना कौन है? तो प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद है, श्री राम कृष्ण के चरणारविंद है। उनके रूप को चिंतन करो कि हमें प्रभु ने कृपा की, मानव शरीर दिया, सब त्याग सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार आपने उनके मंगलमय नाम को ले लिया, फिर आप कहेंगे कि फिर हमें उन पर उतना विश्वास क्यों नहीं होता है? विश्वास नहीं होने के कारण आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता को दो बड़ा सुंदर भाव दिया। गोकर्ण भागवत महापुरुष लोग बोलते हैं कि भगवान के प्रति, उन नाम जापक महात्मा के प्रति भाव क्यों नहीं जागृत होता है?
बोले इसमें पहला कारण आप स्वयं हो। बोले कौन सा स्वयं? तो कारण बताया क्या? देहस्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य ऋषिको भवभक्तिनिष्ठ। यहाँ कभी कभी मन करता है कि भगवान के भजन करूं, वृंदावन जाऊं, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, लेकिन फिर वही मन कहता है अरे क्या जाकर करेंगे, सब जगह तो वही है, वहां भी होटल धर्मशाला किसी आश्रम में ठहरना पड़ेगा, व्यय पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इससे बढ़िया घर में ही खा पी लो, वहां जाकर हमें क्या मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर देहाभिमान है, भगवान की ओर, भजन की ओर नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें एक पहला कारण है जो देह किसी का नहीं। देहस्तिमाम सुरुद्रे विमतिम त्यजत्वम, इसका भाव यही है, क्या ये शरीर आपका है तो फिर इस शरीर में व्याधि क्यों? छोटे अवस्था से चश्मा पहनना पड़ता है, चलते फिरते श्वास रुक जाता है, आजकल खूब हार्ट अटैक हो रहे हैं। जब शरीर ही नहीं है, जो ये शरीर भी बना है अनेक प्रकार के मटेरियल के द्वारा, हृदय, रक्त, मांस, हड्डी के द्वारा। फिर भगवान के भजन में पहला कारण जो है ये मोह का पहला कारण है, हम इसे कैसे छोड़ दें? बरसों हो गए बेटा नहीं मिला, दुख से चारपाई पर पड़े हुए हैं कि उस शोक में, उस चिंता में कि बेटा नहीं मिला। बरसों हो गए, बहुत प्रेम करते थे, अब क्या करूं? उस चारपाई पर लेटे हुए हैं, दुखी है, चिंता से व्याकुल है। घर के कोई सदस्य आकर दवा खिला देते हैं, गोलियां खिला देते हैं, नाश्ता रख देते हैं, फिर भी उन दुख में दुखी रहते हैं। वो तो अपना था। तो यही अपना को आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा, हे आत्मदेव, आप इसीलिए दुखी है, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुञ्च। धुंधली आपकी पत्नी है, आप इसे अभी तक अपना मान रहे हो। जो आपके विरुद्ध भगवान की भक्ति में व्यवधान डाल रहे हैं, उसे त्यागना भी कोई पाप नहीं है। ये जो आपके पुत्र है धुंधकारी, ये भी आपका नहीं है, केवल आपके मोह है, आसक्ति है। इसी मोह को, इसी आसक्ति को छोड़ने की जरूरत है। कब हम कियो ना भजनो बातो कैसे बीतेगी, कब हम कियो ना भजनो बातो कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो प्राणी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी ओ प्राणी, कैसे बीतेगी। जय हो जय हो जब की जब भवनो बातो कैसे बीतेगी, जय हो यम के जो भवन बातो कैसे बीतेगी। कब हम कियो ना भजनो बातो कैसे बीतेगी।
न सको जब कष्ट गर्भ को कियो तो कौल करार सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ को कियो तो कोल कराल। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। वादा ओ वादा भूलो रे बेमनोबा अब कैसे बीतेगी वादा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे प्राणी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी रे प्राणी कैसे बीतेगी। जय हो यम के जब भवनों कैसे बीतेगी जय हो जम के जब भवन तो कैसे बीतेगी। बालपन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी हो बालपन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी हो। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी हो मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी। बंद गो हाथन में कंगनो बाब कैसे बीतेगी कब हो कियो ना भजन तो कैसे बीतेगी। यो ना भजन तो कैसे बीतेगी। कब होगी यो ना भजन तो कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे प्राणी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी प्राणी कैसे बीतेगी। ओ कब हो ये कब हो यो ना भजनो बातो कैसे बीतेगी कब हो कियो ना भजन तो कैसे बीतेगी। अभी भी सोच समझ मन मोरक करता मेरा मेरा अभी भी सोच समझ मन मूर्ख करता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न होगा तेरा कभी निवेरा हो राम भजन के बिना न होगा तेरा कभी निवेरा। अब भी कर ले कुछ जतनों बातों कैसे बीतेगी अब भी कर ले कुछ जतनों बातें कैसे बीतेगी। हो कैसे बीतेगी प्राणी कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी रे प्राणी कैसे बीतेगी। ये कब होगी ओ ना भजनो बातों कैसे बीतेगी कब होगी यो ना भजन तो कैसे बीतेगी। जय जय श्री राम। श्री राम। आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिता धर्म रूपी पिता आत्मदेव को दो शब्द कहा। देखिए आत्मदेव ने कहा कि महाराज आप बहुत समझा रहे हैं फिर भी ये जो ममता है ये जो आसक्ति है वो कहाँ कम होती है और भी आसक्ति उस ओर बढ़ते हैं। बोले इसमें यही कारण है कि आप कभी अपना में नहीं देखा दूसरे के प्रति तो आसक्ति की लेकिन आप अपने में कभी आसक्ति की। बोले हाँ क्या मैंने रोज अपने शरीर को सजाया। बोले इससे काम नहीं चलेगा। बोले और फिर क्या करूं। बोले पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा।
जिस दिन हम अपने आप में देखने लग जाएंगे ना, अपने आप में ये नहीं कि हम बहुत गोरा है, कि बहुत काला है, कि बहुत अच्छे है, अपने आप में ये देखना है कि ये शरीर क्षण भंगुर है, कब है कब नहीं है। और जब ये भाव स्वयं में बिठा लेंगे कि हम स्वयं को अपने आप कब है वो कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि पश्चानिशम जगदिदम भव भक्ति निष्ठा, हम वो अपने अंदर के आसक्ति को कैसे समझे और हम अपने आप को कैसे पहचाने, तो उसका एक ही स्वरूप है कि भगवान की भक्ति में डूब जाओ। बोले महाराज ये भी असंभव है, थोड़े देर भगवान के तो भजन कर लूंगा, लेकिन आप कहोगे कि हर हमेशा भजन करो, ये मेरे बस की नहीं है। आपको तो कोई काम नहीं है, तब भी आप दिन रात काम करते हो, हमें तो बहुत व्यवहार भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, फिर आप कैसे कहते हो कि महाराज हम भक्ति करें। बोले कोई जरूरत नहीं, केवल दिन में तुम 2-4 बार अपने आप को अपने आप से राग करो कि हम किसके कारण दुखी है। पुत्र मोह से, धन मोह से, प्रतिष्ठा मोह से, सगे संबंधी की मोह से, उनको एक क्षण वही मोह को अपने राग में, अपने प्रेम में ऐसा बदल दो तो निरंतर वो भक्ति का स्वरूप ही है। वो इच्छा ही, राग जब करोगे तो इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा कब तक है? जब तक हम केवल दूसरों में राग देखते हैं, आसक्ति देखते हैं। एक महात्मा बरसाने में भजन करते थे। अब तो महात्मा से मिलना भी, उनके शिष्य से मिलना पड़ता, तब जाना पड़ता। लेकिन आज भी भजनानंदी जो सही में भजनानंदी है, जिनका कोई प्रदर्शन नहीं है, जिनका कोई पहचान भी कोई करे ना करे, वो केवल निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुरमय नाम जाप करते रहे। आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसी जगह पर महात्मा बैठकर भजन कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। बरसाने में साकरी खोड़ के पास एक महात्मा भजन कर, एक छोटी सी कुटिया बनाकर, उसमें भी दरवाजा नहीं, जिसको इच्छा अंदर चले जाए। एक दिन ठंड के मौसम, काफी ठंड पड़ रहा था, 50-100 वर्ष पूर्व की बात। लेकिन महात्मा के कुटिया में रात्रि में चोर आए चोरी करने। महात्मा बैठकर सोचा कि चलो ठंड के मौसम है, अब तो परिक्रमा मार्ग में भी कोई पड़े हैं तो 10 आदमी कम्बल ठंड के मौसम में उनको बांट देते हैं, वो सुबह में बेच देता है। ये महाराज एक व्यापार है। लेकिन वाकई में जो संत है, महात्मा है, वो तो एकमात्र अपने भजन में डूबे रहते हैं। कुटिया के दरवाजा खुला था, चोर गया चोरी करने के लिए। महात्मा कुटिया में लेटे हुए थे, हाथ में माला पकड़कर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप कर रहे थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उसी समय चोर ने देखा कुटिया में कुछ नहीं है, वो जो कम्बल लाए थे वो जहां महात्मा लेटे हुए थे उन्हीं के ऊपर डाल दिया। चारों तरफ कुटिया में देख लिया, यहाँ तो कुछ नहीं है। चोर जब निकलने लगे तो महात्मा ने थोड़ा सा हास्य विनोद कर दिया, अरे बच्चा जरा इधर आओ और दरवाजा थोड़ा बंद कर देना। वो चोर ने कहा, भाई आपको क्या जाता है, मैं अपना कम्बल तेरे ऊपर डाल दिया, कोई आएगा तो और एक कम्बल डाल देंगे, क्योंकि तुम तो अपने में मस्त हो। महात्मा ने कहा, ठाकुर जी तुम कितने बड़े दयालु हो, कितने बड़े कृपालु हो। भक्त के ठंड लग रहा था तो कम्बल की व्यवस्था करा दी, फिर भी आपसे दूर हो जाते हैं। यह प्रसन्नता कब होगी? जब स्वयं को अपने आप से हमें राग उत्पन्न होगी, आसक्ति होगी, तब फिर जब ये भाव जागृत होगा तो गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा, क्यों भटक रहे हो?
जब हम जानते हैं सब कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, फिर हम इधर उधर तंत्र मंत्र अन्य पूजा में क्यों घूम रहे हैं? हमें तो एकमात्र जब भगवान की मंगलमयी कथा की आश्रित ले लिया, भगवान के नाम की आश्रित ले लिया, उनको रूप को पहचान लिए, तो फिर हमें भटकने की क्या जरूरत? फिर हमें एक धर्म पर विश्वास करो। का धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्य से दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम्। बोले महाराज, निरंतर प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए कौन सी दवा है, कौन सी स्तुति है? बोले निरंतर प्रसन्नता बनी रहे उसके लिए एक ही दवा है, ना किसी के उतना गुण का चिंतन करो और ना ही किसी के उतना अवगुण का चिंतन करो। तो क्या करूं? बोले अपना स्वरूप अपना धर्म में निष्ठ हो जाओ। बोले धर्म में निष्ठ नहीं हो पाता हूं महाराज, फिर भी मन भटकता है। बोले जब मन भटकने लग जाए तो सेवा कथा रस मोह निद्राम पिबत्वम्। एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं पूजा पर बैठता हूं मन भटकता है, कोई भी सत्कर्म कार्य करता हूं मन भटकता है। जब मन भटकने लग जाए ना तो घबराना नहीं, उसके लिए भी उपाय है। बोले क्या? तो भगवान की मंगलमयी कथा जो भी प्रसंग आ जाए, भगवान ने माखन कैसे चोरी की, भगवान ने गोपियों के वस्त्र कैसे चोरी की, भगवान ने गोचारण कैसे किए, भगवान की कोई लीला को चिंतन करने लग जाओ, और जब वो चिंतन में स्वयं खो जाओगे तो मन विचलित नहीं होगा। और जब मन विचलित नहीं होगा तो फिर एक ही संबंध रहेगा, और क्या? भगवान से। आत्मदेव जी को आदरणीय गोकर्ण जी ने एक संबंध स्थापित कर दिया भगवान से कि जाओ वृंदावन, और वृंदावन में रहकर ठाकुर जी के दर्शन करना और भागवत के निरंतर पाठ करना। आत्मदेव जी भगवान की भक्ति में लीन हो गए, इधर धुंधकारी के आचरण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इतना आचरणहीन हो गए जो स्वयं अपनी ही माता को कहा अब तुम कहीं धन छुपा कर रखिए तो दो, नहीं तो मरना पड़ेगा। पुत्र के भय से वो भयभीत होकर स्वयं रात्रि के समय कुएं में जाकर मर गई, अकाल मृत्यु। इधर महाराज गोकर्ण तो भगवान की भक्ति में लीन थे, उन्हें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। धुंधकारी पुनः और पाप करने लगे, कुसंग में पड़ गए, बेस्याओं के संग करने लग गया, जुआ खेलने लगे, जिस कारण महाराज वही बेस्या ने उन्हें बहुत अपमानित करके जलते हुए अग्नि मुख में डालकर उसे मारा, भयंकर प्रेत बना। शास्त्र में कहा गया प्रेत योनि सबसे बुरा योनि, वो 10 सेकेंड भी कहीं एक जगह नहीं रह सकता है। पानी के पास जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, वो व्याकुलता हवा की तरह वो व्याकुलता अवस्था में घूमता रहता है। प्रेत योनि प्राप्त करने के बाद भी हो सकता है कोई महात्मा की कृपा हो चुकी जाए, उससे भी मुक्त कर दे। जैसे गोकर्ण जी जब एक दिन विचरण करते हुए वही नगर में प्रवेश किया, पत्तन नगर में, लोगों ने कहा कि महाराज वो जो आपके छोटा भाई था धुंधकारी, वो तो भयंकर पापी था, मर गया, लगता है प्रेत बनना पड़ेगा। उनके नाम से श्राद्ध भी कराया,
कभी कभी क्या होता है, श्राद्ध करने के बाद भी उनके जो पाप बहुत अधिक रहता है, अत्यधिक पापी के लिए भी महाराज अलग अलग स्थान दिया गया है। ये नहीं हम बहुत बड़े पाप के अगर जानबूझकर उसी पाप में डूबे हैं तो फिर गया श्राद्ध में जाकर भी उनका मुक्ति नहीं होती है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से संपूर्ण तीर्थ में जाकर श्राद्ध कर दिया, गया जी में भी श्राद्ध किए, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं होती है? कभी कभी क्या होता है, जो एक अनजान में पाप होता है, एक जान में पाप करने लग जाते हैं, उनकी मुक्ति की कोई साधन नहीं है। और यही साधन के स्वरूप जब आत्मदेव ने अपने भजन के, गोकर्ण जी ने अपने भजन के बल से धुंधकारी योनि प्राप्त प्रेत को रोका, वो यही कहा, महाराज मैं तो आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, लेकिन घर के परिवार में 4 सदस्य, 3 सदस्य माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, एक ऐसा भी है जो नहीं करते हैं। तो कारण क्या है? इसमें माता पिता के दोष है? नहीं, इसमें उनका अपना दोष है। आज यही बात प्रेत योनि में प्राप्त धुंधकारी ने कहा, स्वकीय नेव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। आज कोई दोषी है तो मैं स्वयं क्यों हूं? मैं अपना दोष के कारण ही मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने आपको आदर नहीं दिया, मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, इसमें केवल मेरा ही दोष है। जब अपना दोष का अनुभव होने लग जाए तो समझ लो अब भगवान की कृपा होगी। धुंधकारी ने अपना दोष सुख को स्वीकार किया, कहा महाराज मैं मानता हूं, आपने मेरे नाम से बहुत विधि विधान पूर्वक गया जी में श्राद्ध कराया, लेकिन गया जी में भी मुझ जैसे पापी की मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप तो परम भक्त हैं और भक्त तो निरंतर नाम में डूबे रहते हैं, अगर कोई और उपाय हो तो आप मेरे नाम से कर दो। आदरणीय गोकर्ण जी ने उस प्रेत से कहा, तुम अभी जाओ, मैं सोचता हूं। प्रातःकाल भजन के प्रभाव से भुवन भास्कर सूर्य को जब जल अर्पण करने लगे और सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए तो स्वयं गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान गया श्राद्ध के बाद तो शास्त्र में कोई मुक्ति के उपाय ही नहीं देखा, क्या कोई उपाय है? बोले प्रभु एकमात्र कौन सा उपाय है? तो भगवान के मंगल में मधुर में आनंदमय नाम। और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? नाम पुराण। भागवत जैसे विश्व में प्रथम बार श्री राम वृंदावन में भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, जिसमें आप एक साथ 18,000 श्लोक की दर्शन करेंगे, लेकिन उन श्लोक को आप जब दर्शन करेंगे ना तो एक एक श्लोक में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होगा जिन अक्षर में नकार शब्द और मकार शब्द नहीं रहेंगे। यानी भागवत के 18,000 श्लोक में संपूर्ण श्लोक में भगवान के मंगल में नाम की महिमा है। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा नहीं है। जब घर में बहुत अशांति होने लग जाए, स्वयं घर में भय लगने लग जाए, अपने आप से भी कभी डर बहुत लोग सोने वक्त डर जाते हैं, डर लगे तो घबराना नहीं, बैठकर भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने लग जाना, क्योंकि इस संसार में सर्वोपरि भगवान के नाम है। इसीलिए भुवन भास्कर सूर्यदेव ने आदरणीय गोकर्ण जी से कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्य
बच सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। एक बात ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा क्यों कराने के लिए कि इन 7 दिन में धुंधकारी जैसे दुर्दांत का भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है, ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान की नाम की महिमा नहीं। और जहां भगवान की नाम है वहीं पर तो भगवान के रूप है, वहीं पर तो भगवान की लीला है, और वही तो भगवान की धाम है। और जहां ये चारों विद्यमान है वहां कभी अशांति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से संकल्प कराया। उन संकल्प में महाराज एक सप्त ग्रंथि बांस में छेद कर दिया, और उनके नाम से ही देखिए, एक तो हम स्वयं अपना कल्याण के लिए भागवत कराते हैं तो उसमें कोई 7 गांठ की बांस की जरूरत नहीं है, एक ये सब परंपरा है। और यदि हम अपने घर के कोई मृत्यु हो चुके हैं, पितरों के निमित्त किसी के अकाल मृत्यु है, तो वहां सप्त ग्रंथि बांस के बिल्कुल विधान है। हम अपने कल्याण के लिए, हम स्वयं के लिए, कई लोग अपने जीते ही अपना श्राद्ध कर लेते हैं, हम अपने समय ही सारा अपना कार्य कर ले, शुभ कार्य कर ले, तो यह भी महाराज उत्तम माना गया है। तो यहाँ महाराज धुंधकारी तो मर चुके थे, प्रेत बना था, जिस कारण उस 7 गांठ के बांस में एक छेद कर दिया था, क्योंकि प्रेत 10 मिनट से अधिक कहीं ठहरते नहीं, और उनके निमित्त से कथा हुई, उनका उद्धार हुआ। और महाराज जब उद्धार हुआ तो स्वयं वो प्रेत अपने आप को आज धन्य मानने लगे, और क्या कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत प्रेड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। सबसे सुगम, सबसे सरल, इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति की कोई साधना है तो एक मास श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान के मंगलमय नाम। अगर आप नाम के आश्रित हो चुके हैं तो एक दिन न एक दिन जरूर भगवान दर्शन देंगे, चाहे आज दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे। धुंधकारी की मुक्ति सदगति को देखकर सभी जो ग्राम वासी थे घबरा गए, कहा मैंने मनोयोग के साथ कथा नहीं सुनी। फिर दोबारा कथा हुआ और सब भागवत धर्म को प्राप्त कर भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर गए। भागवत कैसे किस विधान से सुननी चाहिए यह भी वर्णन है कि शुभ मुहूर्त में भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, नित्य भागवत की पूजन करना चाहिए, नित्य विप्रदेव ब्राह्मणों की पूजन करना चाहिए। हमसे कभी 7 दिन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अपराध न बने, गलती ना हो जाए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि हो सके तो व्रत करके करो, ना भी हो सके तो महाराज कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति आप किसी भी प्रकार कर सकते, सोते जागते, चलते फिरते, उठते, किसी भी अवस्था में। तो यहाँ इतना सुगम कर दिया कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवास वर प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि भोजन करके भी कम भोजन करो, उतना स्वाद भी ना देखो, हमें 7 दिन तक भगवान की कथा सुनना है उस नियम से। और एक बात बड़ा विलक्षण है कि सबने भगवान की कथा भी किससे सुनना चाहिए। आज तो कथा महाराज अब तो सब करने लगे, श्लोक का भी ज्ञान नहीं, ऐसे बोलेंगे कि पता नहीं चलेगा। संगीत में स्वर चलता है, लोग सोता होगा, भागवत सुन रहे हैं।
ना उनको अपने आचरण की पता। लेकिन भागवत में क्या नियम कहा गया है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्यो निष्पृह। सर्वप्रथम कोई विप्र, जैसे हम लोग पूर्व में मिश्र कुल के हैं, विप्र, और वो भी विरक्तो साधु और वैष्णव आचार्य परंपरा से दीक्षित हो। ये तीन चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए। विप्रो यानी ब्राह्मण से ऐसा नहीं है, देखिए ये तो चलता ही रहता है, ये आजकल नहीं कहते हैं जात पात की करो विदाई, ये तो अपने आप में है। लेकिन फिर भी भगवान ने जो विधान किया है हमें उसी पर चलना है। यह भी एक धर्म है। ठीक है, हम सब आपस में सब एक है, लेकिन अपने धर्म से च्युत होना भी, यह भी एक महापाप है। हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं, हम जिस समाज में जन्म लिए हैं, और जिस धर्म से हमारे पूर्वज निरंतर आते रहे, हम उस धर्म को त्याग देंगे तो हमसे अधिक पातकी भी इस संसार में कोई नहीं। लेकिन सज्जनों, भागवत के विधान भी स्वयं भागवत में ही ये वर्णन है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र ब्राह्मण कुल भूषण हो, विप्र से कथा सुनो, या विरक्त महापुरुष वो भी ब्राह्मण कुल के हो और वैष्णव दीक्षित हो। यह भी विधान है। आजकल लोग कहते कथा में तो बहुत व्यय हो रहे। पहले के समय में तो केवल व्यास जी बैठते थे, एक जपी, और कथा होती थी। अब संगीत होने लगे, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यह भी भाव नहीं कम करना चाहिए। जितना अधिक आप भाव दोगे उतने ही ठाकुर जी देंगे। इसीलिए तो यहाँ तक कह दिया है कि भागवत में जितने भी आप व्यय करते हो उसमें उसी प्रकार प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे आप अपनी बेटी की शादी करते हो, खूब व्यय होने के बाद, खर्च होने के बाद भी प्रसन्नता होती है कि हमने अपने लक्ष्मी स्वरूप पुत्री को नारायण स्वरूप बड़े प्रदान करवाया, कितनी प्रसन्नता होती है। उसी प्रसन्नता के साथ भागवत सुनना चाहिए। और यहाँ तक कह दिया है, विवाहे या दृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्पित, किस नियम के साथ भागवत सुनना चाहिए वर्णन है। इसे इस प्रकार ये महात्म को हम सब जो भगवान की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, महात्म को प्रणाम करते हुए अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद को आधिकारिक स्कंद कहा गया। यहाँ भगवान की भक्ति के अधिकारी कौन है? यहाँ तीन प्रकार के वक्ता और तीन प्रकार के श्रोता, जो तीनों वक्ता का एक ही उद्देश्य कि सब भगवान की भक्ति करें, और तीनों श्रोता को एक ही भाव कि हम भगवान में डूब जाए। भाव हो सकता है कुछ अलग बदल जाए, लेकिन अंतिम स्थिति में यही कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। इसीलिए प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया है। यहाँ प्रथम कोटि के वक्ता और प्रथम कोटि के श्रोता का भी वर्णन। प्रथम कोटि के वक्ता स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी है, श्रोता श्रीमान परीक्षित जी है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज भी प्रतिज्ञा की थी, जिस दिन मेरे समान श्रोता मिलेंगे उसी दिन मैं बोलूँगा। परीक्षित जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे को एक बार यही प्राप्त करना है कि अंतिम स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। विशुद्ध भगवान के चरित्र के लिए ललायत है। मध्यम कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी और व्यास जी को श्रोता इसीलिए कहा गया है कि व्यास जी
और देवर्षि नारद जी निरंतर समाज को सुधारने में लगे थे कि समाज भगवान से बोले लगे रहे। और सामान्य कोटि के वक्ता सूजी सोनकादिक यही है जो समाज सुधारक थे। यज्ञ से समय मिलता तो भगवान की कथा सुनते और सुनाते। मंगलाचरण में भी 3 प्रकार के भाव है। जन्माद्यस्य यतः से लेकर सत्यम परम धीमहि में भाव देंगे तो एकमात्र भगवान की जन्म कर्म लीला से लेकर भगवान में कैसे समर्पित होते हैं। जीवन में हमें एकमात्र सत्य पर आचरण निरंतर करना चाहिए। अगर आप सत्य पर ही तटस्थ है तो फिर घबराना नहीं चाहिए। धर्म 2 प्रकार के होता है, एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। धर्म में अभिमान आ जाते हैं और परम धर्म में अभिमान नहीं आते हैं। एक धर्म ऐसा भी है जिस धर्म करने के बाद उससे अधिक अभिमान आ जाते हैं। ऐसा नहीं है जो राजा निर्ग की कथा आप श्रवण करोगे जिनके दान के विषय में कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और स्वयं भगवान से भी कहा कि प्रभु कोई महाराज पृथ्वी पर जो एक एक कण है वो गिनती कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो दान किया उनके कोई बराबर नहीं कर सकता है। मैंने धर्म क्या, कभी कभी धर्म में भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हमने परम धर्म के आश्रय लिया। परम धर्म क्या है, हम जो भी कुछ करते हैं सब भगवान कर रहे हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सब परमात्मा कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरिलाल की तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। प्यारे तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। कन्हैया कन्हैया मेरे प्यारे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, प्यार किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। कबीरदास जी कहते हैं दिल लगी क्या चीज है, दिल लगा के देख। कभी रो रो कर कभी मुस्कुरा के देख। परवाना जल रहा है मगर जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर वो तूने दिया सहारा।
मेरा एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब श्री राम काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे। देखिए, मंगलाचरण की भाव प्रारंभ, मध्य और अंत में सत्य की विशेषता यानी भगवान की महिमा की विशेषता, उन महिमा में भी भगवान के मंगलमय नाम ही सत्य है और बाकी असत्य है। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कि हम तो धर्म बहुत करते हैं। बोले, तुम धर्म करते हो मानता हूं, लेकिन उन धर्म में तुम्हें अभिमान आया कि नहीं? बोले, बहुत आया। हमने एक पंखा को दान किए और उस पंखे पर अगर हमारे नाम नहीं लिखता है तो क्रोध आ जाता है। बोले, यही तो अभिमान है। लेकिन भगवान के नाम के जब आश्रित हो जाओगे तो वहां आपका स्वभाव निर्मत सराराम सदा। भागवत उन भक्तों के चरित्र का वर्णन है जिसके अंदर मत्सर न हो। यह जो भागवत जो है ना, वो मत्सर उत्पन्न नहीं कराते हैं, वो तो मत्सर को नष्ट कराते हैं। निर्मत सराराम सदा। और जब यह भाव आपके अंदर रहेंगे तो यही भाव श्री कृष्ण नाम है, यही भाव श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है। और इस भाव के आश्रित लेकर अगर कोई काम करोगे तो आप जैसे 7 दिन तक भागवत श्रवण कर रहे हो, तो जिस उद्देश्य लेकर श्रवण करोगे भागवत भगवान पूर्ण करेंगे। लेकिन उन उद्देश्य में भी अपना उद्देश्य मत रख लेना। अपना क्या उद्देश्य रखना? कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। कभी कभी क्या होता है, संकल्प में उद्देश्य कुछ और सामने सुनने को कुछ मिल रहा है और इन दोनों में द्वंद्व हो जाएंगे। हमने तो किसी कामना लेकर बैठे और यहाँ तो एक बार भक्ति स्वरूप में डुबा रहे हैं, तो अब हमें क्या अपनी कामना की पूर्ति होगी? बोले, जरूर होगी। कब? जब आपके अंदर यह भाव रहेगा। कौन सा भाव? सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रधो छजे अहि तु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। बोले, ठीक है, आपके संकल्प में जब पंडित जी संकल्प कराते हैं तो अनेकानेक प्रकार के उस संकल्प में शब्द होता है कि इतने कामना की पूर्ति हो जाए। और भागवत सीधे कह दिया है कि आपके लिए वही धर्म पूजनीय है, आदरणीय है, जिस धर्म में भगवान की भी भक्ति करो तो उन भक्ति में भी अपना कामना, अपनी इच्छा को भी भगवान में लगा दो। अहि तो क्या प्रतिहता, जिसमें कोई काम नहीं। जब हम निष्काम होकर उस काम ना स्वरूप परमात्मा में डूब जाएंगे तो अपने आप ही जो आप सोचोगे भी नहीं उतना प्रदान कर देंगे। केवल आपको उनका होना पड़ेगा।
और यही उद्देश्य लेकर भी जब व्यास जी ने भागवत की रचना की द्वापर के अंतिम समय में, उद्देश्य क्या लिया कि मन के भटकाव लोगों के अंदर बहुत हो चुके हैं, भटक रहे हैं। इस भटकाव को रोकने के लिए कौन सी औषधि सामने पुरस्कारी कर दूं जो हर जगह मिल जाएंगे। वो घर में भी मिलेंगे, परिवार के साथ भी मिल जाएंगे और स्वयं एकांत में भी अपने आप में मिल जाएंगे। उसे कहीं दुकान में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस उद्देश्य लेकर ही तो एक ओमकार शब्द को वेद में 4 भाग में कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी। तो स्वयं व्यास जी को भी लगा यहाँ भी तो कहीं भटकाव ना हो जाए। ऐसा जिस उद्देश्य लेकर मैं बैठा उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या करूं। व्यास जी, उद्देश्य सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उद्देश्य पर हम सही चलते हैं कि मेरा संकल्प सही है, लेकिन संकल्प कहीं ना कहीं अधूरा क्यों रहा, इसमें क्या कमी रह गई, क्या पंडित जी ने कमी कर दिया कि कहीं पूजा में कमी, क्या कहीं हमें अपने आप में तो कमी नहीं है। दूसरे को ऊपर दोषारोपण करना यह अपनी अज्ञानता है, और अपने ऊपर अपना दोष को समझना यह भगवान की कृपा है। और ये तब ही होगा जब आप भगवान के स्मरण करने लग जाओगे। व्यास जी ने देखा कि मुझे दूसरे के दोष नहीं देखना है। आजकल तो महाराज एक दूसरे के दोष भी देखते रहते हैं। मंदिर में ये पहले पूजा कर ली, मेरे को बाद में। भगवान में भी भेदभाव है, सब जगह मानव दोष ही दोष देखते हैं। परंतु व्यास जी ने देखा कि मैं अपने अंदर कुछ कमी तो देखूं। मैं जिस चीज को पुरस्कारी करने के लिए बैठा, क्या मेरा उद्देश्य तो सही था, लेकिन कहीं ना कहीं भाव तो अलग नहीं हो गए। तो उसी समय भगवान के स्मरण करने लगे, और जो ही भगवान के स्मरण के उसी समय भगवान के परम प्रिय स्वरूप देवर्षि नारद जी, जो निरंतर नाम जाप करते हैं, कभी भी मन में ये नहीं कहना कि अमुक व्यक्ति एक बहुत बड़ा संत है। यह भी एक अपराध है। एक से एक महापुरुष, अगर आप के सोच सही है तो जरूर एक दिन न एक दिन ऐसे महापुरुष के दर्शन मिलेगा। यहाँ पर देवर्षि नारद जी जब हरि का गुणगान गाते हुए व्यास जी के आश्रम, जो वद्रिका आश्रम के समीप सम्या प्रासनान के आश्रम में, वहां पर बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, उसी समय महाराज देखिए जब अपना दोष देखने लग गए, जब कुछ ना समझ में आवे तो स्वयं कभी एकांत में बैठकर अपने को समझने लग जाओ। हम क्या कर रहे हैं सही है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं गलत है। और ये तब ही होगा जब कृपा भई तब जानिए, जब देखे आपन दोष, अपना दोष स्वयं को जिस दिन समझ में आने लग जाए तो मान लेना कि भगवान की प्रथम कृपा मेरे ऊपर हो चुके हैं। अब जरूर भगवान हमें दर्शन देंगे, अब मेरे मुस्कुराहट में कभी कमी नहीं होगी। जिस कारण व्यास जी तो अभी तक उदास थे कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन लगता है जिस वस्तु को मुझे पुरस्कारी करना है, कहीं सदाचार दे दिया तो कहीं कुछ पवित्रता दे दिया। मुझे तो विशुद्ध भगवान के मंगल में नाम की पुरस्कारी करना था, और मुझे नाम पुराण की रचना करना है। जब देवर्षि नारद जी ने आया, व्यास जी को भाव को जान गए। आपने रचना तो वेद पुराण इतिहास सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं भी मानता हूं कि आपने कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि मैं बात बात में बहुत क्रोध करता हूँ, आपको लगता है हम दूसरों को बुराई निरंतर करते रहते हैं, तो कोई समझावे और उसे समझ में आ जाए तो यह भी भगवान की कृपा है। यही बात व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने कहा, न यद बचस चेत्र
पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिछि तद्बायशं तीर्थमुसन्तिमानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। व्यास जी भी भगवान के 24 अवतारों में नाम है और देवर्षि नारद जी के। व्यास जी वैसे अपना प्रयास वेद को 4 भाग में, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी आप बहुत श्रेष्ठ कार्य के खूब दान दिए, भागवत कथा करा रहे हैं, खूब रोज भोजन कराते हैं साधु संतों को, जहाँ तहाँ मंदिर में दान देते हैं, सब कुछ करने के बाद भी मन में शांति नहीं हो रही है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं या किसी जगह आपका मन अटका हुआ है या आपकी भक्ति भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ रहे, बढ़ने की इच्छा है, फिर भी वहाँ नाना प्रकार के व्यवधान, नाना प्रकार की मोह, नाना प्रकार की आसक्ति जब रुकावट कर देता है तो वहाँ भी भगवान के निकट जाकर भी एक अशांति का अनुभव होने लग जाते हैं। और उसी अशांति को दूर करने की शक्ति एकमात्र सद्गुरु और संत के अंदर है, जो निरंतर भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। आज देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को देखकर मुस्कुराने लगे कि महाराज आपने तो किया, लेकिन मैं भी आपको उतना धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने अभी तक जो किया वो संसारिक व्यक्तियों के लिए उस पर वो तो सवार हो सकते हैं उस नौका पर, लेकिन वो नौका अंदर से ही टूटे हुए हैं तो पानी भरकर डूब भी सकते हैं। आप तो ऐसे नौका के तैयार करो जहाँ कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, वो सब उस नौका पर बैठकर प्रभु के निकट पहुंच जाए। अभी तक आपने जो किया वो तो ऐसे लगता है जो कोई कीचड़ की जगह है वहां कुएं बोगला ही आता है, लेकिन जिसे मानसरोवर में जिस हंस को मोती चुनने की आदत है वो कभी नहीं आएंगे। आप विशुद्ध भगवान के मंगल में चरित्र के इन वेद से लेकर महाभारत से लेकर 17 पुराणों से लेकर एक ऐसे चरित्र को गान करिए जिसमें एक भी ऐसा श्लोक ना रहे जिसमें भगवान की नाम की महिमा ना हो। नाम पुराण की महिमा को आप गान करें। देखिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान के नाम लीला के वर्णन, भगवान के चाहे यहाँ बाल रूप लीला हो, धाम लीला हो, लेकिन ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना, नाम की महिमा की रचना करो। मैंने जो प्राप्त किया है वो आपको प्रदान कर रहा हूं। चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। व्यास जी ने कहा इसे कैसे मैं विस्तार में गान करूं। देखिए भगवान के नाम में क्या विशेषता है, सही में जिस दिन नाम जाप करने में आपको मन लगने लग जाएगा ना, फिर किसी के पास जरूरत है भी नहीं है, स्वयं आप उस तत्व को प्राप्त कर लोगे। केवल नाम जाप करने लग जाओ, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, यह भी चिंतन नहीं करना चाहिए। बहुत सरल है भगवान के नाम, यहाँ तक सरल है कहा गया है ओह बता सो पछतोपी गरिया जह जीवाग्रे वर्तते नाम। कोई सोपच की तरह है, मांसाहारी है और वो भी भगवान के नाम जाप करते हैं तो नाम में वो शक्ति और ताकत है। देखिए विदेशी लोग इस्कॉन मंदिर में जहाँ देश विदेश हर एक राज्य हर एक शहर गांव-गांव में बनने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने उस तत्व को मांस भक्षण करके भी देख लिया, लेकिन जब हाथ में झोली माला लिया और भगवान के नाम जाप करने लगे तो उस नाम ने उनको उस रूप की ओर लगा दिया। और जब रूप की ओर लगे तो लगा कि यहाँ रूप के सिवा कुछ और ही नहीं है और श्री धाम में वो विचरण करते।
ये नाम की शक्ति। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। नाम की वो महिमा है, नाम की वो शक्ति है, जिस नाम की बदौलती आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप मेरे प्रिय हैं, मेरे गुरु हैं। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को दीक्षा दी, क्योंकि बिना वैष्णवी दीक्षा से भागवत कथा जो गुरु परंपरा से दीक्षित है उन्हीं से सुनना चाहिए। और स्वयं कहा गया है श्रोता को भी वैष्णवी दीक्षा लेना चाहिए। आज तो किसी तरह महाराज कथा हो जाए, कुछ धन आ जाए, श्रोता चाहे दीक्षा लिए हैं कि नहीं, वो सोचते हैं वक्ता की कहीं कह दो कि वैष्णवी दीक्षा ले लो तो कहीं हमारी कथा न करा कर दूसरे की कथा करा ले। कुछ करे, केवल कथा सुन लो, नाच लो, गा लो, हंस लो। वास्तविकता स्वरूप से हम स्वयं को दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यहाँ देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को उन वास्तविकता स्वरूप को पहचानने के लिए अपने ही परिणाम दे दिया, उदाहरण कि देखिए भगवान की क्या नाम की महिमा है, भागवत की क्या महिमा है। जो एक दासी का पुत्र, मेरी माँ अज्ञानी, उनको मालूम भी नहीं था कि भगवान के नाम क्या होते हैं, रूप क्या होते हैं, लीला क्या, धाम क्या। लेकिन एक क्षण सत्संग के प्रभाव से, एक घड़ी सत्संग के प्रभाव से मेरे जीवन बदल गया। बोले कैसे? बोले पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगी। व्यक्ति को कब पतन हो जाए और कब उत्थान हो जाए वो कौन जानते हैं। आज बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए आपके निकट में बैठा हूं। ये प्रभाव इस भागवत भगवान की, सत्संग की है। बोले कैसे? बाल्य अवस्था में मेरे पिता स्वर्गवास हो गए और माता बिल्कुल निर्धन की तरह दासी थी, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी। मैं भी उस ज्ञान की तरफ कभी मुझे मालूम भी नहीं कि भागवत का क्या स्वरूप है। लेकिन संतों की कृपा देखी, जहां जिस घर में मेरी माँ काम करती थी उस घर में भी निरंतर हरि नाम संकीर्तन होते थे, निरंतर सत्संग होते थे। सत्संग में वो प्रभाव है, हरि नाम संकीर्तन में वो प्रभाव है। आपको कहीं ना कहीं से जो नाम जापक महापुरुष है उनसे जरूर मिला देंगे। और एक दिन पहले साधु संत, देखिए अब दोनों तरफ से गलती है, गृहस्थ की तरफ से भी और साधु संत भी। पहले साधु संत गांव-गांव में हमारे पूज्य गुरुदेव, पहले अब तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन चातुर्मास करने के लिए हर गांव में, और ऐसे ही ऐसे गांव में मिथिला में आज भी महाराज उधर बिहार प्रांत में शुभ दिन में ही बकरा को काटेंगे, मांस भक्षण करेंगे, नवरात्रि में देवी के पास बलि चढ़ाएंगे। वैसे तो बहुत जगह, लेकिन वहाँ विशेष कर। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने उन गांवों में जाकर वैष्णव धर्म की प्रचार कैसे किए, जैसे महाराज उसे कभी ये पहले नहीं कहा कि आप मांस भक्षण छोड़ दो या बकरा की बलि ना दो। वहाँ पहले 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन संकीर्तन कराते थे। वही गांव के लोगों को बैठाकर युगल नाम महामंत्र के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और ऐसे ऐसे गांव जिनको वैष्णवता से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो महाराज किसी भी कुल में जन्म लिए, मांस भक्षण में लगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने स्वयं निरंतर जो आर्यनिशम नाम लेने वाले हैं, एक कोई पैर भी छू लिया ना तो 24 घंटा जल नहीं लेते हैं, स्वयं पाकी। वो भी समय, उन समय निकाल कर सोचे वृंदावन में तो बहुत महात्मा यहाँ पर है ही, लेकिन जहाँ आज भी उस क्षेत्र को प्रतीक वृंदावन मिथिला क्षेत्र में दिव्य आश्रम बना है, जहाँ लोग नहीं आते हैं उनको दिखाए कि ये निधि बन सेवा कुंज, उस भाव से वहां दिखाया जाता है। ठाकुर जी के स्वरूप वैसे ही है।
और गांव गांव में उनको केवल नाम संकीर्तन से जुड़ा। और ये कोई आते थे, मुझे दीक्षा दे दो, बोले अभी नहीं, अभी 1 वर्ष तक पहले तुम युगल नाम महामंत्र के 16 माला जाप करो, तब ही दीक्षा दूंगा। और ऐसा प्रभाव हुआ, जिन क्षेत्र में नवरात्रि में दुर्गा जी लग कम से कम 500 बकरा के काट देते थे, ऐसे ऐसे 100 गांव में बलि प्रथा को बंद करवा दिया। उन गांव में वैष्णवता की कोई महाराज जानते भी नहीं थे। आज वहां चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा कोई भी नहीं होंगे जो हमारे आश्रम के अनुयायी होंगे, वो 16 माला तो नित्य जाप करते ही है। और पूज्य गुरुदेव के निकट वो 1 साल के बाद भी पहुंचते हैं, तो पहले उनसे पूछता क्या 16 माला जाप कर रहे हो, तभी दीक्षा देते थे। तो संत महात्मा स्वयं अपना सुख देखकर एक ही जगह स्थिर नहीं रहते हैं। वो महाराज किसी न किसी माध्यम से किसी को उन माध्यम में परमात्मा को माध्यम में लगाना है। इतनी अवस्था में भी महाराज, पासपोर्ट में 103 वर्ष की अवस्था है, लेकिन वैसे भी 96-97 की अवस्था में आज भी उन गांवों में नाम की प्रचार कराते हैं, ताकि इनको सर्वप्रथम नाम से ही इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और मिथिला के गांव गांव में जाकर वैष्णव धर्म को जागृत करवाया। ये कब? तो संत महात्मा की मंडली चलते थे। मेरे गांव आए तो वहां उनके साथ 10-20 साधु संत रहते थे, भंडारा होता था, सब भंडारा पाए। तो उन संतों के सिद्ध प्रसाद का फलस्वरूप, उन संतों के सत्संग का फलस्वरूप कुछ लोग बैठते थे सत्संग में, कुछ लोगों की इच्छा नहीं है, धीरे धीरे हजारों लोग बैठने लग जाते थे, हजारों लोगों की सेवा होने लग जाती। कोई चावल, कोई अपने खेत से सब्जी, उनको ये नहीं कहा जाता था कि आप इतना दे जाओ, अपने लोग, और 4 महीने कैसे निकल जाते थे पता नहीं। तो ऐसे ही साधु संत विचरण करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, उन जगह पर आया जहां मेरी माँ बिल्कुल दासी के काम करती थी और मैं उनके साथ चला जाता था, लेकिन संत के दर्शन के प्रभाव से मेरा जीवन क्या बदला वो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी विश्वास दिलाने के लिए कि यह भी भगवान की भक्ति करे तो अपना प्रभाव जरूर बताना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को अपना प्रभाव बताया कि संत के सिद्ध प्रसाद खाने से, शास्त्र में ये कहा गया है कि किसी के झूठन खाने से क्या होता है जानते हो? पुण्य का क्षय होता है। कभी किसी का झूठन नहीं खाना चाहिए। झूठन आजकल तो एक ही थाल में सब खाने लग जाते हैं, लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है, गीता में भी वर्णन है कि कभी झूठन नहीं खाना चाहिए। लेकिन महापुरुष वो भी अनुमोदन करे, तब साधु संत या सद्गुरु का भी झूठन ले तो उनके अनुमोदन के बाद, वैसे नहीं। क्योंकि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा कि सद्गुरु जो प्रसादी ग्रहण कर लेते थे और उनका जो झूठन बचता, उसने कहा अरे बालक तू ले ले। नाम गुरु ने ऐसे कृपा की, सदगुरु जो मुझे वैष्णवी दीक्षा देकर हरिदास नाम से विख्यात कर दिया, और निरंतर जिस नाम के जाप पूज्य गुरुदेव करते थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, मैं भी करने लग गया। मेरे ऊपर ही ऐसा प्रभाव पड़ा जो निरंतर भगवान की भक्ति में डूब गए। बोले भक्ति में डूबने का प्रभाव कैसे पड़ा? तो गुरुदेव ने कहा था कि चाहे कोई भी अवस्था में रहे, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, किसी भी अवस्था में रहना चाहिए, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं अभी हम अशुद्ध अवस्था में हैं तो हम कैसे भजन करेंगे। देखिए अशुद्ध अवस्था और शुद्ध, किसी के घर में मरना सोच हो जाते हैं, किसी के घर में कोई माता 4 दिन नहीं पूजा पाठ करती है, लेकिन जो नित्य का सेवा है वो कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, उस समय कोई मरना सोच है, कोई जन्मना सोच है, तो उस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे नित्य कोई कार्य है, नित्य भजन के कार्य है, नित्य अनुष्ठान के पात्र है, तो किसी भी स्थिति में छोड़ना पाप नहीं है। क्योंकि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा, गुरुदेव ने हमसे कहा कि जिस नाम को मैंने तुम्हें दिया, इस नाम को कभी छोड़ना नहीं। एक अनुष्ठान है, एक जीवन की जीने की कला के साथ मरण की सुधारने की कला है। गुरुदेव ने मंत्र दिया, शरणागति मंत्र, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कोई भी कार्य को सिद्ध करना है ना और भगवान के भजन, तो स्वयं भजन 32 लाख नाम जाप करो। माला पर भी नाम जाप करते करते वो माला में नाम की चेतना जागृत हो जाती है। इसीलिए नहीं कहा गया मंत्र मूर्ति माला बार बार नहीं बदलना चाहिए। गुरुदेव की असीम कृपा से वो नन्हे से छोटे से बालक निरंतर नाम में डूब गए। नाम के प्रभाव से कभी कभी उन नामी को दर्शन करके, उनके रूप को दर्शन करके रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी नाचने लग जाते, और ऐसे प्रभाव में डूब गए जो उनकी माता ने सोचा कहीं मेरे बेटा पागल तो नहीं हो गया। जब से ये बाबा जी साधु संत के साथ रहने लगे, वो मेरे पास आते ही नहीं। अब गुरुदेव जब जाने लगे बद्रिका आश्रम की ओर, तो उनकी माता आकर कहा कि देखो मेरा एक ही पुत्र है, आजकल ये बिल्कुल मुझसे दूर है, अब मेरे जीवन की एक ही सहारा है, इसे आप मत ले जाओ। उनकी माता को आश्वासन दिया। इधर वो नन्हे से छोटे से बालक हरिदास भी गुरुदेव के साथ जाने लगे। तो गुरुदेव ने कहा, देखो शास्त्र में कहा गया है मातृदेवो भव, जब तक माता आदेश न दे तब तक तुम मेरे पास नहीं आना। बोले अगर कभी दे ही ना तो कहना वो भी चिंता मत करना, तुम जिस स्वरूप के चिंतन कर रहे हो, जिनके मंगलमय नाम की चिंतन कर रहे हो, वही एक दिन नामी से मिला दे। इधर गुरुदेव जिस समय जाने लगे, वो बालक हरिदास रोने लगे। बोले देखो कृपा, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा महाराज फल दे चुका था जिसे मैं निरंतर स्वासादन करते थे। वो फल कभी विकार हो ही नहीं सकता है। संसार के जितने भी फल है, सेब, केला, अंगूर, आम, कोई भी फल है, वो 2-4-10 दिन में, महीना में फ्रिज में भी रख दो, वो भी विकार युक्त हो जाएंगे। परंतु एक ऐसा फल है जिस फल में गांठ ही नहीं, न छिलका ही है। वो कौन सा है? भगवान के मंगलमय नाम, भगवान की मंगलमयी कथा। कहा गया है फल एव रसम, रस एव फलम। जहां केवल रस ही रस है, जहां से भगवान की कथा में मन लग जाए वहीं से सुनने लग जाओ। और जहां जिस दिन, जब, जिस समय, जिस घड़ी में इच्छा हो भगवान की भजन में मन लग रहा है, उसी घड़ी में, उसी अवस्था से लग जाओ भजन करने। जब वो बालक भजन करने के लिए बैठते तो माँ को प्रिय नहीं लगता। अब माँ को त्यागे कैसे? सदगुरु के आदेश है तो भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु या तो मेरी माँ को भक्ति प्रदान कर दो या अपने पास बुला लो। भगवान की प्रतिज्ञा है कि भगवान मुक्ति तो प्रदान कर देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते। नहीं कहा गया है योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। भगवान सबको देने के लिए तैयार है लेकिन भक्ति जल्दी प्रदान कर देंगे, ये नहीं कि भक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि उनके साथ फिर भगवान को रहना पड़ता है निरंतर। तो देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने प्रार्थना की लेकिन भगवान ने भक्ति तो प्रदान नहीं किया, स्वीकार कर लिया अपने पास। तो एक दिन गौशाला में जा रही थी, मार्ग में घास को उठाया तो घास में कुछ
विषैले पदार्थ या सर्प छुपे थे, उसे काट लिया, मर गई। मुझे सूचना मिला, जियो ही सूचना मिला तो व्यवहारिक दृष्टि से आंख में आंसू आई और आत्म दृष्टि से प्रसन्नता हुई। चलो अब भजन में कोई रोकने वाले नहीं है। मैं बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े और संत गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, चाहे कुछ हो जाए, एक बात ध्यान देना, जीवन में चाहे कुछ विपत्ति से महान दुख विपत्ति भी आ जाए तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और ना भी मिले गुरु तो भी घबराना नहीं। श्री सीताराम श्री राधे श्याम मंगलमय नाम के आश्रय ले लोगे और उस नाम को जाप करते रहोगे तो एक दिन नाम भगवान स्वयं नामी के रूप में मुरली बजाते हुए मुरली मनोहर आपके श्री दर्शन देंगे। केवल विश्वास होना चाहिए। वो बालक जब निकले तो उन मुरली मनोहर श्याम सुंदर के चिंतन करते हुए, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए। जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, दिल में भक्ति का दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न बाकी रहूं। हरिलाल की जय। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे
चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पली न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरी बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय जय श्री। जब प्राणी भगवान की भक्ति के उस मार्ग पर पहुंच जाते हैं, फिर उनकी वही स्थिति हो जाती है कि भगवान की सिवा दुनिया को सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने प्राण वल्लभ से कृष्ण कन्हैया को नहीं छोड़ सकते हैं। और भक्ति के प्रभाव से इस संसार में जो जन्म लिया वो मरना पड़ेगा ही एक दिन न एक दिन। पुनः सृष्टि के विस्तार हुए तो भगवान के भजन के प्रभाव से आज मैं देवर्षि नारद जी के रूप में विचरण कर रहा हूँ। और ये वाणी, ये बीना स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी ने दिया। देखिए, भगवान के जो भजन करते हैं ना, उस संपूर्ण लोक लोकांतरों के अधिकार उनको मिल जाते हैं। वो चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे कैलाश में रहे, चाहे ब्रह्मलोक में रहे, चाहे वैकुंठ लोक में रहे, नाम जापक के लिए सब कुछ छूट है। जो नाम जाप करते हैं वो निरंतर भगवान के पास रहते हैं। और देवर्षि नारद जी ने जो व्यास जी से कहा, व्यास जी ने भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए इस नाम में ऐसे डूब गए जो समाधिस्थ हो गए। और उसी समाधिस्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिनमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, 335 अध्याय है और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को प्रदान किया। देखिए, भागवत के उपकरण भी माताओं की कथा से ही प्रारंभ हुए। 3 माता की तटस्थता से भागवत को प्रथम स्कंद को जो अधिकारी स्कंद कहा गया है, उन 3 माताओं की बहुत विलक्षण चरित्र। एक माता जिनके अंदर विश्वास दृढ़ है, एक माता जिनकी संबंध एकमात्र भगवान के प्रति है, और एक ऐसे जो निरंतर भगवान में समर्पित रहना चाहते हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित हो चुके थे, उस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए सिर धड़ से अलग करके तो लाया, लेकिन दुर्योधन की प्रसन्नता नहीं हुई। परंतु द्रौपदी अपने मित्र मृत पुत्र को देखकर जो विलाप कर रही है, उनकी मतलब विश्वास देखो, भगवान के प्रति निष्ठा देखो, भगवान के प्रति समर्पित भाव देखो। संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी रो रहे हैं। मातृ प्रेम क्या होता है, माता की वात्सल क्या होते हैं, जो बच्चे के कुछ हो जाए तो व्याकुल हो जाते हैं। परंतु यहाँ तो 5 पुत्र के धर है, सिर नहीं, फिर भी द्रौपदी क्या कहती है कि सभी को जन्म देने वाले मेरे कृष्ण कन्हैया है, लेने वाले भी वही, फिर प्रदान करने वाले भी वही, किस लिए जरा उनसे पूछो। सब रो रहे थे, तो उसी समय श्री कृष्ण ने आकर कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तो द्रौपदी ने कही, मैं आपके लिए रो रही हूं। बोले क्यों? तो आदरणीय श्रीमान सूत जी ने कहा, द्रौपदी क्या बोली? माता शिशुना निधनम सुताना
निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्न किरीटमाली। भगवान ने जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा तुम किसके लिए रोते? तुम्हारे अंदर तो बहुत धैर्य है, विश्वास है, क्या आज तुम अपने आप को, अपने विश्वास को ही छोड़ दिया? बोले नहीं मेरे प्रभु, मेरे सखा, आप तो मेरे निकट हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं, चलो मेरे पुत्र यदि महाभारत के युद्ध में शहीद हो जाता तो कहा गया शहीद व्यक्ति को वो पद मिलते हैं जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी मिलना नितांत असंभव है, परंतु इनकी अकाल मृत्यु। मैंने अपने पुत्र से बार बार कहा कि बेटा सत्संग करो, सत्संग से ही जीवन बद सुधरेगा, लेकिन कभी सत्संग नहीं की। हे प्रभु, आप तो संपूर्ण लोकांतरों में जब अर्जुन को पुत्र मोह हो चुके थे वहां लेकर उनको समझा सकते हैं। एक बार मेरे ही पुत्र है, हे किरीटमाली। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम में एक नाम किरीटमाली भी है। मेरे पुत्र को एक क्षण आप जरूर सत्संग की महिमा को श्रवण करा देना। अभी तक उसने कृष्ण नाम की महिमा नहीं सुनी। द्रौपदी ने भगवान से कहा तो एकमात्र कृष्ण नाम महिमा के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, अर्जुन ने अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए, अर्जुन ने लाया। द्रौपदी की फिर भी भाव वहां बदल चुकी। 5 पुत्र के हत्यारे को द्रौपदी ने जब सामने देखा तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखकर प्रणाम किया और अर्जुन से क्या कहा कि ये तो आपके गुरु के पुत्र हैं, गुरु के समान है। यहाँ व्यास जी, अब कोई भजना नंदी है, भजना नंदी की अवस्था क्या होती है जानते हो? उनको ये पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले मेरे साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या करेंगे। उनको कैमरा की भी जरूरत नहीं है कि वो कैसे चलेंगे, कौन देखेंगे। भजना नंदी की तो वो स्थिति प्राप्त कर जाते हैं, उनको स्वयं को अपने आप में भी पता नहीं चलता है। वो हर जगह अपने प्राण वल्लभ को देखते हैं। द्रौपदी के श्वास श्वास पर निरंतर कृष्ण नाम निकलता, उस नाम के प्रभाव से। अरे कोई माता हो और बच्चे को कोई कुछ कह दे तो उसे डांटने के लिए चली जाती है। यहाँ 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं और वहां प्रणाम कर रही है। और उन प्रणाम में भी अर्जुन से कहा, अरे आप अपमानित करके शिविर में लाए हो, मुच्चिता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु, ये आपके गुरु है, आप इसे आदर करो। व्यास जी ने कहा, द्रौपदी की क्या उपाधि दूं, कौन सी महिमा की गान करूं? तो द्रौपदी जैसे माता भागवत के प्रारंभ में उन माता से हुए जहां व्यास जी जो भजनानंदी की स्थिति के पता नहीं रहता है, लेकिन व्यास जी उस स्थिति में पहुंच गए जो द्रौपदी को प्रणाम कर लूं फिर भागवत को आगे बढ़ाऊं। तो द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने अपनी लेखनी से कुछ लिखा नहीं, केवल द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अश्वत्थामा ने अपमान किए थे, सम्मानित व्यक्ति को भी अपमान मृत्यु की तरह आदि दादी मूछ बुड़वाकर शिविर से बाहर कर दिया। जन्म सिद्ध नाम की जो मणि थी मस्तक पर वो ले लिया, लेकिन दुष्ट अपने दुष्टता कभी त्यागते नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, देखो दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं त्यागे तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा इतने अपमान सहने के बाद भी उनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर किसे? उत्तरा के ऊपर प्रयोग किया, जो निरंतर श्री कृष्ण नाम में डूब कर श्री कृष्ण से ऐसा संबंध बना लिया था जो महाभारत के युद्ध में
उत्तरा के सदगुरु भी श्री कृष्ण हैं। और उत्तरा ने महाभारत के युद्ध में ये कभी नहीं कहा कि आप मेरे पति को जिंदा कर दो, लेकिन आज जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। उत्तरा ने यही प्रार्थना की। ये एक संबंध है कि जीवन में सबको रहते हुए मैंने जब ठाकुर जी से संबंध बना लिया तो फिर हमें घबराहट किस चीज की? अगर घबराहट है तो मैं इन घबराहट को भी भगवान के चरणार बिंद में क्यों ना दूं, क्योंकि मेरे गर्भ में भी वही होगा जो भगवान के प्रिय भक्त होंगे। तो भक्त के लिए मैं भगवान से कुछ मांग लूं तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसीलिए उत्तरा ने आज मांगने के लिए गई और वो भी व्याकुलता के साथ और समर्पित के साथ, और यही कही, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ पांचों पांडव भी खड़े हैं, द्रौपदी कुंती सब खड़ी है, लेकिन उत्तरा ने श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कही? हे जगत गुरु, आप तो देवों के देव में श्रेष्ठ है, संपूर्ण प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान रहने वाले आप सबको जानते हैं। पाही 2 बार कही, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। क्यों कही? प्रार्थना अगर भगवान के भजन कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं एक बार ही सब कुछ मिल जाए, लगे रहो, भजन करते रहो, एक दिन कृपा होगी। आज उत्तरा ने कही, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो। बोले आप अपने लिए मांग रही हो रक्षा की भीख कि किसी औरों के लिए? बोले मैं अपने लिए नहीं, एक विश्वास उत्तरा के अंदर देखो। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ में जो शिशु है इनमें मुझे विश्वास है कि 2 विशेषता है, संपूर्ण जगत के प्राणी को आपके प्रिय भक्त बना देंगे। वो जिएंगे तो आपकी कथा के लिए, मरेंगे तो आपकी कथा में समा जाएंगे। और मुझे विश्वास है हे मेरे प्रभु, मेरे गर्भ में जो शिशु है ना आपके बहुत प्रिय भक्त है, जन जन में कृष्ण नाम की प्रचार प्रसार करेंगे। भगवान ने कहा आप कैसे जानती हो कि भक्त है? एक माँ के अंदर वो विश्वास हो कि मेरे गर्भ में जो संतान है वो जरूर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए काम आए। तो यहाँ उत्तरा जब प्रार्थना की कि ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख भी कर दे तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि कल कोई आपकी निंदा करे। भगवान ने भी सोचा एक माता ऐसे है जो अपने गर्भ की नष्ट करते हैं, एक माता ऐसे है जो इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार है। ऐसी माता को तो मातृ रूप का सुख क्यों नहीं प्रदान कर दूं? तो भगवान ने भी उत्तरा से कहा कि ऐसी माता के लिए केवल भगवान बनकर नहीं, पुत्र बनकर भी इनके गर्भ में जाने से कोई दोष नहीं है। इसीलिए भगवान ने स्वयं उत्तरा से कहा कि बेटी कुछ क्षण के लिए आप मातृभाव ले लो। उत्तरा ने जैसे ही भाव देखा, क्योंकि भगवान की उपासना 5 रस है ना, शांत, दास, वात्सल्य, शांत, दास, सख्य, वात्सल, माधुर्य, ये जो 5 रस है, और उत्तरा तो 5 रस की उपासना करती थी। एक क्षण के लिए मातृभाव लिया। भगवान भी उस क्षण में अंगुष्ठ मात्र ममलम अंगूठे की तरह बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उन गर्भस्थ शिशु को जो ब्रह्मास्त्र जलाकर राख करने वाले थे, लेकिन उन ज्वाला को देखते हुए जीवन में अगर आप भगवान के चरणार बिंद के आश्रित हो चुके हैं, उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो चुके हैं, तो फिर किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। उन ज्वाला से भी वो नन्ही से छोटी सी शिशु एक नजर से
परमात्मा के रूप माधुरी के रसास्वादन करने लगे। ब्रह्मास्त्र उस समय शीतलता को प्राप्त कर गए और भगवान ने भी कहा कि उत्तरा मुझे इससे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे तो तुम्हारे पुत्र के रूप में सुख मिलेगा। तो स्वयं भगवान भी परीक्षित के रूप में परीक्षित में समा गए। महापुरुष लोग कहते हैं परीक्षित के छोटे भाई के रूप में हो गए। जैसे बड़े भाई के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो छोटे भाई तैयार हो जाते हैं, तो भगवान ने परीक्षित में समा गए। इसीलिए भगवान के भी एक नाम उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ में निवास होने के कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण पड़ा। भगवान की लीला विलक्षण है। माता कुंती के भी भाव दिव्य है, जिसने भगवान से अगर जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब पुत्र पृथ्वी के सम्राट बन गए, संपूर्ण सुख सुविधा के बाद भी भगवान से यही कहा कि मुझे इन सुविधा में मत डुबा देना। मैं जिन सुविधा में निरंतर रही वही सुविधा मुझे देना। और वो सुविधा मुझे आज से नहीं, बाल्यावस्था से मिला, और उसमें मैं घबराई भी नहीं कभी, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं, कौन घबराते हैं जिसके अंदर भगवान के नाम के प्रति विश्वास ना हो। माता कुंती कभी घबराई नहीं, चाहे पति चला गया, चाहे महाराज पांचों पुत्र को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र निरंतर प्रयास करते थे, चाहे लक्षागृह में जलाए, चाहे पुत्र वधू को अपमान किया, हर स्थिति में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण किए। और आज भी जब सारी सुविधा हो चुकी, तब भी माता कुंती ने भगवान से यही कहा, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझे ऐसी विपत्ति दो। यहाँ कोई लोग कहते हैं अरे माता कुंती ने तो दुख ही मांग लिया, देखिए कोई भी भगवान से दुख नहीं मांगता है। कुंती ने भी दुख नहीं मांगा। कुंती के प्रार्थना में एक भाव था कि मुझे वो दुख चाहिए। कौन दुख? जिसमें श्री कृष्ण मेरे साथ शाश्वत निरंतर हर पल हर क्षण थे। तो क्या वो दुख हुआ? अगर भगवान साथ में निरंतर रहे तो सुख हुआ। माता कुंती के लिए वही सर्वश्रेष्ठ सुख का अनुभव दुख में भी कर रही है कि श्री कृष्ण मुझसे एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी जुदा था। और यही भाव पितामह भीष्म ने भी जब बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, 54 दिन से निरंतर उन कष्ट में, जहां महाराज एक बिच्छू अगर एक जगह पर डंक मार दे तो दिन भर हम तड़पते रहते हैं। उनको एक एक जगह 100 बिच्छुओं की वेदना में भी, उस स्थिति में भी श्री कृष्ण के स्मरण करते थे और उनकी उपासना उत्तरायण स्वरूप के थे। उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने के होते हैं, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा, यानी महापुरुष किसी भी उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में, वो तो भगवान के होते हैं। लेकिन यहाँ उत्तरा के गर्भ में निवास जो भगवान ने की, इसीलिए भगवान के उत्तरायण स्वरूप को पितामह भीष्म चिंतन कर रहे थे। और उसी क्रम में जब महाराज कुंती ने स्तुति की भगवान के, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा स्तुति की कि मुझे राजा नहीं बनना है। एक प्रकार की ग्लानि होने लग गई, मेरे कारण हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, पुत्रहीन हो गए, मैं नहीं बनूंगा। भगवान ने सोचा, कभी क्या होता, छोटे बच्चे भी सही बात कहे तो समझ में नहीं आते, वही बात कोई बहुत बड़े बता देते हैं, तो अरे महाराज इसने अमुक बात कही। तो यहाँ भीष्म पितामह के माध्यम से भगवान समझाना चाहते थे और पितामह से मिलने भी भगवान इच्छा प्रकट करना चाहते थे। आज जब भीष्म पितामह के निकट भगवान आए
तो भीष्म पितामह इच्छा हुई कि उठकर स्तुति करूं, लेकिन बाण की शैया पर पड़े उन रूप माधुरी को देखकर स्वयं भीष्म पितामह के नेत्र से अश्रुपात हो रहे हैं और अपने अश्रुपात के द्वारा हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान को बिठाकर और षोडोपचार से पूजन की और नेत्र खोले तो सामने श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देखा और रूप माधुरी को देखते ही कहा, प्रभु सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आज तक आपने प्रतीक्षा कराई, आज आप उन भक्त के पाला में पड़ गए कि आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि कोई ऐसी प्रतीक्षा नहीं करना। कैसे? देखिए, हम लोग मंदिर जाते हैं बिहारी जी दर्शन करने के लिए, भीड़ काफी है तो लाइन में खड़े होकर जब अपना समय आएगा तभी दर्शन कर पाएंगे। भगवान कभी नहीं आते, लेकिन आज भगवान कब आते हैं तो अपने प्रिय भक्त के पास। भगवान ऐसा नहीं आते हैं, निष्ठा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अरे भक्त पुंडरीक ने माता में ही भगवान श्री विठलनाथ को देखा और माँ बीमार पड़ा हुआ है, माँ की चरण सेवा कर रहे हैं, तो भगवान मंदिर में हजारों भीड़ है, लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया विठलनाथ कहाँ आ गए? पुंडरीक के पास द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। खड़े होने के लिए, सहारे के लिए ईंट दे दिया कि इस पर सहारे हो जाओ, लेकिन अभी तो मैं अपनी मैया की सेवा कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने भी भगवान से यही कहा, आज तक तुमने हमें प्रतीक्षा कराया, आज आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले जब तक ये शरीर आप में न लीन हो जाए तब तक आप मुझे प्रतीक्षा करना। और एक भाव और भी दिया कि जब मैं अपने शरीर को प्रत्याग करूं उस समय हे प्रभु आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, आपके मुखार बिंद में मुस्कान आना चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह जिस समय स्तुति कर रहे थे तो देखिए एक निष्ठा भी, भीष्म पितामह ने चतुर्भुज रूप की उपासना की तो भगवान को चतुर्भुज होना पड़ा। इधर भगवान ने कहा जरा इन पांडवों को भी कुछ उपदेश दे दो, जो दान धर्म को उपदेश दिया, राज धर्म को, मोक्ष धर्म को, अनेक धर्म को उपदेश देने के बाद पांडव को यही कहा, यही संत महात्मा सब कुछ घर गृहस्थी आपके परिवार की बात बताने के बाद यही कहेंगे कि मेरे ठाकुर को कभी तुम ना भूल जाना, मेरे कन्हैया को कभी नहीं भूल जाना, वही सब कुछ है, उसे पहचानो। यही बात पांडवों से कहा जिसे आज तक तुमने अपने सारथी, अपने सखा, अपने मित्र, अपने संबंधी बना रखे हो, यही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसे जरा पहचानो, इसे पहचानो। ये करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान की सुंदर स्तुति की कि प्रभु आपने जो जिस प्रकार मुझे शुद्ध अंतःकरण दिए वो मैं आपको अपना अंतःकरण प्रदान करना चाहता हूँ। देखिए यह विश्वास किसके अंदर है? एक नाम जाप के अंदर। भीष्म पितामह ने कहा इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, हे प्रभु आपने तो तृष्णा सभी जीव मात्र के दिया, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी कामना ना जाने अनेक जगह बट जाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा जो है केवल आपके श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणार बिंद चाहिए। अब आप हे मेरे गोविंद मुझे मिल जाओ। भगवान ने कहा कि आप कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले के क्या अंतःकरण शुद्ध हो सकता है? भीष्म पितामह ने कहा ये मैं प्रभु इसीलिए कौरवों के पक्ष में गए ताकि आपके श्री चरणों को निरंतर दर्शन करते रहूं। मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार के तृष्णा नहीं है, बेतृष्णा रहित हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। प्रभु मुझसे अधिक सौभाग्यशाली और कौन होंगे जो इन बड़े बड़े योगी यति शरीर को छोड़ने वक्त यही प्रयास करते एक बार भगवान के नाम निकल जाए, और यहाँ नामी वो रूप स्वयं खड़े हैं। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो केवल आप ही चाहिए। इतना तो इसी भाव को संकीर्तन करते हुए हम सब फिर आरती के दर्शन स्वामी
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकटी हो, जब प्राण तन से निकले पीतांबरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। आइए ठाकुर जी से कह देते कि मन तुमसे लगा है ओ सावरे, 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 मन तुम पे, दिल तुम पे फिदा है, दिल तुम पे फिदा है ओ सावरे, मन तुमसे लगा है ओ सावरे, मन तुमसे लगा है ओ सावरे। प्रेम से ताली से हरी हरी। तेरी नैनों में कजरा ओ सावरे, तेरे नैनों में कजरा ओ सावरे, तेरी नैनों में कजरा ओ सावरे, तेरे नैनों में कजरा ओ सावरे, उसने पागल किया है ओ सावरे, उसने पागल किया है ओ सावरे, दिल तुम पे फिदा है ओ सावरे, दिल तुम पे फिदा है ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ऐसे नहीं भैया, एक बार हाथ ऊपर करेंगे, प्रेम से मस्ती में झूमते हुए कह दीजिए ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, दिल तुम पे फिदा है ओ सावरे, ये मन तुमसे लगा है ओ सावरे, श्री राम पे लगा है ओ सावरे। तेरा पीला पीतांबर ओ सावरे, 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 उस पे गोटा लगा है ओ सावरे, उस पे गोटा लगा है ओ सावरे, मन तुमसे लगा है ओ सावरे, दिल तुम पे लगा है ओ सावरे, दिल ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
मन तुमसे लगा है ओ सावरे, मन तुमसे लगा है ओ सांवरे, मन तुमसे लगा है ओ सावरे, लगा है ओ सांवरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ओ सांवरे, ओ सांवरे। आप लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, बस आरती होने, एक बार झूमते हुए ठाकुर जी से कह दीजिए, खड़े हो जाइए। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, दिल तुम पे फिदा है ओ सावरे, दिल तुम पे फिदा है ओ सांवरे, दिल तुम पे फिदा है ओ सावरे। दिल तुम पे फिदा है ओ सांवरे, श्री राम दिल तुम पे फिदा है ओ सांवरे। राम है। बोलिए बाकी हरिलाल की जय। कल पुनः भगवान सुखदेव जी के आगमन की कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे। बाकी हर इच्छा, आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। सूर्य अजायत त्रौत्राद्वायच प्राणच मुखा अग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गा, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुटी तेरी शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी लाला मुनि मन मोहे, प्यारी बंशी लाला मुनि मन मोहे, या बंसी पे में बलि बलि जाओ, या बंशी पे मैं तो बले बले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, ये पावन कर दी दुनिया सारी, उन चरणों के में दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, दासी जनों के जीवन धन हो, दास जनों के जीवन धन हो, प्यारी छवि को वे दिल में बसा, प्यारी छवि तेरी दिल में बसा, हे गिरधरी तेरी आरती गा, बांके बिहारी
च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेतुरा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी